हरि ओम। जस्यांगे च विवादिबुधरसुतां देवापगामस्तके बालबालविदुर्गलचगरलं जस्य राशि व्यालराटं स्वयं भूति विभूषणासुरवरः सर्वाधिपः सर्वदां सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशंकर पातु मां श्रीशंकर पातु मां। शंदकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरिधानगाम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाद्रौ शङ्खमद्धीशतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रया वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सर्वभूतं दारुब्रह्मं सुरामि दारुब्रह्मं सुरामि। यं दारुब्रह्ममूर्तिं प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवदलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपतिवैष्णवानां शैवानां भैरवशवसुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तकं परमशक्तितत्त्वं च शाक्तकं। भक्तवत्सले करुणावरुणालय अनाथ के नाथ जगत के नाथ जगन्नाथ आनंद कंद सचिदानंद परमात्मा परम ब्रह्म अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जी के अहेतुक कृपा से ये श्री निकुंज आश्रम के निकुंज बिहारी निकुंजेश्वर भगवान के चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम। और ये शंकर जी के निकुंजेश्वर भगवान के अहेतुक कृपा से और वैष्णव समाज के मौड़मन या मुख्य कहानी से कुछ कम नहीं है, जो कि नारायण महाराज के तत्वावधान से भगवान की कृपा से इतने बड़े आयोजन हो रहा है, जहाँ पर कि भगवान की कथा सुनने की अवसर प्राप्त होता है। ये कथा सुनने के लिए जो व्यवस्था है जो किए हैं अति उत्तम है, और भगवान के अहेतुक ऐसी कृपा रहे उनके पर, ऐसे ही भगवान के कथा सुनने की अवसर हमको प्राप्त रहे। और भगवान के उतना कृपा होने पर ही ये सब होता है। जहाँ पर भगवान का कृपा होने पर किसी एक के ऊपर, जो कि एक रोशनी होने पर पूरा अंधकार को दूर करते हैं, इसी क्षेत्र में इसी गांव में इसी जगह पर आज श्री नारायण महाराज के तत्वावधान से भगवान की अहेतुक कृपा से ये सब आप लोग को सुनने में देखने की अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि संत आगमन बड़े भाग्य में होता है। मनुष्य जन्म तो प्राप्त सब होते हैं, मनुष्य से मनुष्यता बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है। हमारे इसी क्षेत्र में इसी गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ सब नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? जो लोग हनुमान चालीसा सुने होंगे उसमें एक शब्द है
भूत पिचास निकट नहीं आवे। जिसके ऊपर भूत और पिचास निवास करते हैं वो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। और यहाँ कौन आते हैं? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि सोई मार्ग सोई। अति हरि कृपा जिसके पर होता है, कृपा तो सबके पर है भगवान का, लेकिन अति कृपा जिसके पर होता है वो आकर यहाँ कथा श्रवण करने के अवसर प्राप्त होता है। बोलो निकुंजेश्वर भगवान की, आज की आनंद की, आज की आनंद की, आज की आनंद की, वैष्णव परिवार की जय जय। राधे श्याम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, निकुंजेश्वर भगवान की। एक बार शंकर भगवान जी बैठे हैं, माँ पार्वती भी सामने बैठी है बगल में। हम इसी की जगन्नाथपुरी उड़ीसा में आते हैं और हिंदी में कहने में कुछ इधर उधर हो जाए तो आपके जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो विद्या है, उसमें से परिमार्जित कर ही लेंगे। बोले जगन्नाथ देव की, जगन्नाथ स्वामी की। तो शंकर भगवान बैठे थे तो ग्रह ग्रही तो सबको लगा है। और वहां पर माँ पार्वती जी कहे कि देखिए पति परमेश्वर हमारे दो लड़के हो गए हैं और दोनों की शादी करवाना है। तो आज के समय में शादी करने से पहले मकान बनाते हैं अच्छी तरीका, तब शादी करवाते हैं। तो हमारा भी एक मकान बनाओ। तो माँ पार्वती जी जब कहे, शंकर भगवान कहे ठीक है बनाएंगे। तो एक अच्छे के मकान बनाए हैं और बनाने से पहले विश्वकर्मा जी बनवाए और बनाने के बाद उसका पूरा दायित्व माँ पार्वती जी को दिए। और देने के समय ये कहे कि हे माँ, एक दिन ये शनि के दृष्टि में जल जाएगा। तो माँ जब सुनी, माँ पार्वती कहे कि शनि के दृष्टि में जल जाएगा, वो शनि क्यों जलेगा? मान लो हम ही माल बनाए थे और हम खुद अपने हाथ में जला देंगे तो आत्मा को तृप्ति मिलेगा। ऐसे सोच के वो क्या किए, शंकर जी को कहे देखिए शनि आपका शिष्य है और आप जाकर शनि को कहिए कि राम जी से मकान को ना जलाए, इसके ऊपर कभी दृष्टि ना डाले। शंकर जी कहे ठीक है। और जब माता जी भेजवाए तो शंकर जी गए शनि लोक, और शनि महाराज इसे अपने जगह में बैठे हैं। बोले शनिश्चर भगवान की। तो शनिश्चर भगवान जी क्या किए, बैठे थे और ये तो गुरु है। और जब आए तब शनिश्चर जी कहे कि हे गुरुदेव थोड़ा बगल में आइए, सामने से मत आइए। तो शंकर भगवान बात सुनकर, बड़े होती है कुछ पूछना और छोटा कोई कुछ कहे तो विचार भी करना। तो शंकर भगवान विचार करके थोड़ा किनारे होकर बगल होकर आए। आने का बाद पूछे शनि हम तुम्हारे गुरु हैं ना? हाँ गुरुदेव। तो हमको आने समय बगल में आने के लिए क्यों कहा? कि हे गुरुदेव जिसके पास जो चीज है वही उसको प्रदान करता है। मेरे पास जो शनि का जो दृष्टि है वो दृष्टि मान लो आपके ऊपर गिर जाए तो आपका कुछ नुकसान ना हो जाए, इसीलिए हम कहे कि बगल में आए। जबकि आपका एक लड़का पैदा हुआ, बहुत सुंदर था, गणेश भगवान, और इतना सुंदर था सब देवता लोग आकर कहे कि ये इतना बहुत सुंदर है, शंकर जी के एक लड़का हुआ। सब देखने के लिए गए, हम भी देखने के लिए गए। जब हमारा दृष्टि गिरा
तो वो मुंड क्या किए, आप काट लिए और दृष्टि पड़ती वो जल गया, भस्म हो गया। इसीलिए हाथी का मस्तक लगाना पड़ा, इसीलिए आपको मना किए। तो ठीक है गुरुदेव, जैसा भी हो, आप आने का, शिष्य के घर आने तो मंगल ही होता ही है। सेवक सदन गुरु आगमन, मंगल करना मंगल दबन। तो जब शिष्य घर गुरु आते हैं तो मंगल ही मंगल होता है। तो आप कुछ कहिए, आदेश दीजिए, कैसे आना हुआ, आप हमको बुला लेते। शंकर जी कहे देखो काम तो मेरा है, शिष्य भले आप हो, लेकिन काम जो मेरा है तो मेरे को आना ही है, तो इसीलिए मैं आया हूं। ना क्या, ना फलाना पहाड़ के ऊपर एक अच्छे मकान बनवाए हैं और एक दिन आपका दृष्टि में जलेगा, लेकिन कभी उधर दृष्टि नहीं डालना है। ठीक है गुरुदेव, जब आप कहते हैं तो आपका बात हम मान लेते हैं, कभी उधर दृष्टि नहीं डालेंगे। लेकिन उधर माँ पार्वती जी बुद्धि देकर कहे थे, मान लो आपकी बात सुनते ही आपके साथ साथ शनिश्चर आ ही जाएंगे, तो आप दूर से थोड़ा डंबुर बजा देंगे, आवाज सुनते हम घर को आग ही लगा देंगे, उनका दृष्टि पड़ने से पहले हम खुद ही आग लगा देंगे। तो शंकर जी कहे ठीक है। और जब यहाँ शनि जब मान गए कि ठीक है प्रभु, हम उधर कभी दृष्टि नहीं डालेंगे, तो दोनों बैठ के कुछ गुरु शिष्य बातचीत करते करते शनि जी कहे कि हे गुरुदेव, एक मेरा मन में बड़ा आशा है। ना क्या है, ना आपका शिव तांडव बहुत दिन वहां नहीं सुना है, एक बार शिव तांडव सुनने की बड़ा इच्छा होता है, और सुने तो है, कभी देखा भी नहीं है, और देखने की और भी इच्छा होता है। तो आप के चरण में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप एक बार शिव तांडव की नृत्य हमको दिखवाइए। तो शंकर जी कहे ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप हमारी काम कर ही लिए तो आपका भी विनती हम भी थोड़ा सुन ही लेते हैं। तो शंकर जी क्या किए और नृत्य करने लगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वल्लम्ब लंबिता, इसे गाने लगे और नाचने लगे। तो कमर से क्या किए, डंबुर का आवाज लगने लगा, और आवाज पार्वती के पास पहुंच गए, और माँ पार्वती जी क्या किए, वो मकान को खुद आग लगा दिए। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परिकिहु चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धैर्य रखना चाहिए। जैसा भी हो, भगवान के अहद के कृपा, ये शिव महापुराण की कथा हो रहा है, और नारायण महाराज जी अति सुंदर भाव में कहेंगे। हम इतना कथावाचक भी नहीं है, लेकिन जगन्नाथपुरी से आए हैं, तो बोलो आज जगन्नाथ धाम की, जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा मैया की, चक्र सुदर्शन की, रत्न सिंहासन की, निकुंजेश्वर भगवान की, निकुंजेश्वर भगवान की, नारायण महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, समस्त भक्त वृंद की, अशोक महाराज की, उनकी समस्त परिवार की, उनकी बाल गोपाल की, उनको गुरु गोविंद की, आज की आनंद की। जय जय राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टान् सुशांतिर् भवन्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आज की वाणी की विश्राम।
ना मोल चाहे किसी भी पल का, ना किसी भाव का हम पर ऋण रहे। आपके श्री चरणों की छांव मिलती रहे गुरुवर, जब तक ये जीवित तन रहे, जब तक ये जीवित तन रहे। आइए संतों का सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे। एक तरफ संत गुरुदेव भगवान का आगमन और दूसरी तरफ शिवमुखी गंगा का हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। आइए बाबा निकुंजेश्वर नाथ की पावन सन्निधि प्राप्त करते हुए, श्री चरणों को वंदन करते हुए, इस बसंत उत्सव के आगमन में हम सभी भगवान निकुंजेश्वर नाथ महादेव के प्राकट्य उत्सव के इस दिव्य अविस्मरणीय क्षण में भगवान शिव के ही शिवमुखी गंगा श्री शिव महापुराण के द्वितीय दिवस की कथा का हम सब आस्वादन लाभ प्राप्त करें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों को सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य महाराज श्री, पूज्य व्यासपीठ। श्री राम, श्री राम। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयतेतरा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्णुदोहं। तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनोतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज निजे मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यश। जोदायक फले चार। सिया राम के चरण गहो।
गहूँ चरण हनुमान, संत हंस गण चरण गहूँ, कर जोड़ी जुग पार। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान श्री निकुंजेश्वर नाथ जी से प्रार्थना करें। हे ईस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम के बन रही ममलेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सभी जयकारा लगाइएगा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। धम्म सम्राट जगद्गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री महापुराण महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा और ऋणालय भक्त कल्पवान सातरु फल प्रदान करने वाले अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वरनाथ जी की असीम कृपा, जगन्नाथ धाम से परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे निज जीवन के मार्गदर्शक परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान का आगमन हम सबके मध्य में हुआ। आपकी असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवताओं की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा वल्लभ सरकार और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि दुर्ग जिला का प्राण स्थलीय धर्मनगरी आदर्श ग्राम निकुंज धाम जंजगिरी में हो रहे श्री राधे निकुंज शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में विशाल भव्य और दिव्य श्री शिव महापुराण के इस उत्सव में भगवान श्री निकुंजेश्वरनाथ जी के प्राकट उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक सभी श्री राधे निकुंज शिक्षण एवं जन कल्याण ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, सभी आत्मीय शिष्य परिवार, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संतवृंद, ग्राम की हमारी सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण, परम श्रद्धेय परम आदरणीय, जिनके नेतृत्व में
तिनके को बवारी का सहारा मिल जाता है। ऐसे मेरे परम आदरणीय पूजनीय पिताजी, साथ में श्री निकुंज पथ चैनल के माध्यम से देख रहे शिव महापुराण की इस पवित्र पावन कथा में लाइव प्रसारण देख रहे आप सभी श्रोताओं को मेरे प्यास पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष अवघड़दानी भगवान निकुंजेश्वर नाथ के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करूं, प्रणाम करूं। साथ में यजमान के आसंदी पर विराजित श्री रूपेश कुमार साहू जी, हमारे बड़े आत्मीय शिष्य, श्रीमती प्रेमलता साहू, श्रीमती इंदिरा बुद्धेश्वर विष्णु जी, हमारे आत्मीय श्री एमएल वर्मा जी, समस्त परिवारजन, भगवान के चरणों के प्रति हम सबका प्रेम सहज भाव से प्रकट हो पा रहा है। और आज कथा का द्वितीय दिवस है। कलश यात्रा तो एक दिन पहले हो चुका, आज दूसरा दिवस कथा का। और भाग जागे संत पाहुन आवे, संत सगा, गुरु सगा और सगा निज नाम। ये तीन ही सगा है जीवन में। तीन जगह यह जीव है, पावत है विश्राम। हाँ, हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में पूजनीय आज प्रातः जगन्नाथ जी की स्मृति मन में आई और हमारे बड़े भाई संजू भैया ने हमको बताया कि स्वयं पधार रहे हैं महाराज जी। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और आपकी ही कृपा से कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया और आज यह सब कुछ हम देख पा रहे हैं आपके ही आशीर्वाद, आपकी ही कृपा से। ताली बजा करके अभिवादन करेंगे, वंदन करिएगा, प्रणाम करेंगे। और आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरि हरि, थोड़ा जोर से कह लीजिए हरि हरि, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हरि हरि। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बड़े भाव से गा लीजिएगा। बोले निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। बाबा तेरे भक्तों को, ओ बाबा तेरे भक्तों को, ओ बाबा तेरे भक्तों को गा लीजिए। तेरा ही सहारा है,
तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सगमपा बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। सगमपा बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। ओ बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा। गले जो बड़े भाव से गाली जगत बड़े आनंद मस्ती से जोड़ते हैं। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। सगमपा मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। हो यहाँ भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। भक्तों को पीना पड़ा जहर का प्याला है। पर वो कभी ना डरे। पर वो कभी न डरे। मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है? किस किस को आ रहा है? तो फिर गा लीजिए ना, कह लीजिए प्रार्थना को बदभाव से कह लीजिएगा। अरे पर वो कभी ना डरे। ओ पर वो कभी कौन जिसे साथ तुम्हारा है। पर वो कभी ना डरे जिसे साथ तुम्हारा है। पर वो कभी ना डरे जिसे साथ तुम्हारा है। पर वो कभी न डरे जिसके साथ तुम्हारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव।
सगमपा इसको कहे अपना, गाली जगह अपने ही बेगाने। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने। एक महीने पहले ना एक परिवार आए थे यहाँ धाम में, हम आपको बताए। उनके घर कुछ समस्या चल रही थी। धाम में चरणों में सिर रखा, खूब पूजा किया और 3 दिन तक लगातार आए और प्रतिदिन खूब पूजा करते थे, आकर के प्रणाम करते थे, चले जाते थे। हमने कहा कभी उत्सव में आइएगा, भगवान का उत्सव चल रहा है। उसने कहा महाराज जिस समय मिल जाए तो हम जरूर आएंगे। जब खुद के जीवन में कष्ट आता है ना, तब मंदिर जाते हैं। कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में सर झुका करके देखिए। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने हैं। फुर्सत नहीं इनको मतलब के दीवाने। प्रेमी मिलाओ बाबा, प्रेमी मिलाओ बाबा, ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, प्रेमी मिलाओ बाबा। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते प्रभु पब्लिक मत बुलाना, प्रेमी बुलाना। प्रेमी मिलाओ बाबा, ओ प्रेमी मिलाओ बाबा, जिसने तुमको दुलारा है। प्रेमी मिलाओ बाबा, जिसने तुमको बुलाया बाबा तेरे भगतों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। आज बड़े सुस्त लग रहे हो आप लोग, तबीयत ठीक नहीं है। आनंद लीजिए, दोनों हाथ पसारिएगा सभी और झूमते हुए गा लीजिए थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। जय हो, जय हो। जय हो मीत बनो मेरे, हमें तेरी जरूरत है। सगमपा मीत बनो मेरे, गाली जगह हमें तेरी जरूरत है। अपनों के खातिर सुना, तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। ओ अपनों अपनों के खातिर सुना, जय हो। तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। नंदो तेरे खातिर हो बाबा, नंदो तेरे खातिर हो बाबा, ओ नंदू तेरे खातिर हो बाबा, नंदू तेरे खातिर हो बाबा। किया सबसे किनारा है। नंदू तेरे खातिर हो बाबा, जय हो। किया सबसे भोले बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। बाबा तेरे भक्तों को
बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा तेरे बिना हो बाबा, तेरे बिना हो बाबा, हो तेरे बिना हो बाबा, ओ तेरे बिना हो बाबा। गाइएगा। नहीं मेरा गुजारा है तेरे बिना हो बाबा, नहीं मेरा गुजारा है बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा। काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। काली जी का सभी बड़े भाव से हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। और हम तुम्हारे ही रहे ओ मेरे भोले, हम तुम्हारे ही रहे ओ मेरे प्रिय, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे गुरुवर। ये तो हमारी बात रही और हम विश्वास क्या जगाए, तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे, गाइएगा, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। और विश्वास क्या है, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। काली जी का दोनों हाथ पसारे थोड़ी आनंद मस्ती से जय हो, जय भोले। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम निकुंजेश्वराय, ओम
महाकालेश्वराय विश्वेश्वराय महाकालेश्वराय 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 ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय बोल कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। इस जीवन का स्वभाव यही होना चाहिए कि हम ना इनके सहारे जिए। सह सम्मान लेकर के जाएंगे और विराजित कराइएगा। एक निवेदन करूं आप सबसे, हमारे ना निज जीवन का आशय अच्छा होना चाहिए। हम सहारा भी अगर ले रहे हैं ना, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम सहारा भी किनसे ले रहे हैं। देखो एक बात कहूं मैं आपको, स्वार्थी व्यक्ति से आप सहारा लेंगे ना, कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ। जिस व्यक्ति से आप सहारा ले रहे हो ना, एक क्षण ऐसा आएगा वह व्यक्ति सहारा भी इसलिए देगा कि आपकी भी जरूरत उनको पड़ेगी। लेकिन मेरे महादेव यह नहीं देखते। आप जैसे हो वैसे आ जाओ। भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्सल, वत्सल क्यों कहते हैं भगवान को? गौ माँ का जो बछड़ा होता है ना, उनको वत्स कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? वत्स। और गौ माता होती है, उनको वत्सला कहते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, बच्चों को बिठाओ तो बिठाओ, आवाज अधिक आ रहा है उधर से। गौ माँ को वत्सला कहते हैं। अच्छा, गौ माँ बछड़े को जन्म देती है, किस किसने देखा है जन्म देते हुए? आप सबने देखा होगा। अब देखेंगे जब गौ माँ जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो बछड़ा मल से लिपटा हुआ होता है। आप दर्शन करेंगे गौ माता कैसे उनको शुद्ध करती है? चाटन से, अपनी जिह्वा के चाटन से चाट चाट करके उनको शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है। गौ माँ को वत्सला कहते हैं। आप और हम भी जब भगवान महादेव के चरणों में आकर के बैठ जाते हैं ना, और निश्चल भाव से जब भगवान के चरणों में अपनी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, शून्य होकर के बैठ जाते हैं, तो भगवान जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णाएं हैं, भगवान अपनी कृपा के चाटन से उनको भी समाप्त कर देते हैं और हमें पुनः शुद्ध बुद्ध चैतन्य कर देते हैं। इसलिए भगवान को वत्सल कहते हैं। हाँ। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सो स्वादे कहाँ है। पुनिताले मंजीरा बजाते फिरी, मीरा मत वाली सी चाले कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकुंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। समझिएगा, ये भगवान का स्नेह है। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अधिक भूमिका नहीं बांधे, सीधी कथा में प्रवेश करें। वर्मा जी, कहाँ हुई थी कथा? मेरी मां पार्वती का जन्म हुआ, आप और हम सब उपस्थित हुए, और कल खूब धूमधाम से बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया धाम में। निवेदन करूं मैं,
मां सती ने अपना देह छोड़ा, तब जाकर के पार्वती बनी। और मां सती ने भगवान शिव से क्षमा नहीं मांगी थी, मेरे राम से क्षमा मांगी थी। सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरने के समय चरणों में किनके अनुराग मांगा? शिव जी के चरणों में अनुराग मांगा। मैं एक निवेदन करूं, हम और आप राम कथा खूब सुनते रहते हैं। भरत जी महाराज जब राम जी को लेने के लिए गए तो भरत जी महाराज रुके प्रयागराज में, आप सबको कथा विदित है। और जब प्रयागराज में रुके तो प्रयागराज ने कहा, भरत जी क्या चाहिए बोलो। 4 चीजें हैं मेरे पास, जो कहोगे वो मिलेगा। दर्शन करिएगा। क्या क्या है? अर्थ भी है, धर्म भी है, काम भी और मोक्ष भी है। भरत ने कहा, प्रभु अर्थ की बात करते हैं। अर्थ, अगर ये अर्थ नहीं होता ना प्रभु तो मेरे घर में इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। सत्य कहूं मैं आपको, जितने घर में लोग, जितने के घर में अनर्थ हो रहा है ना, बस इसी धन के कारण हो रहा है। हाँ, अर्थ के कारण ही अनर्थ है प्रभु। इसलिए ऐसे अर्थ से मुझे कोई मतलब नहीं है। और आप धर्म की बात अगर करते हैं तो प्रभु जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग से धार गए, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरा बड़ा भाई राम आज वन वन भटक रहा है, ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं नाता। और आप अगर काम की बात कर रहे हैं प्रभु, तो मेरी मां कैकेयी ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने। आज भिखारी बन करके खड़ा है सामने, कुछ नहीं बचा मेरे पास। और मोक्ष की बात अगर आप करते हैं प्रभु, तो सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता है, समझिएगा। अच्छी एक बात कहें आपको, इस संसार में ना चाहे आप रहें या हम रहें या दुनिया को कोई भी प्राणी रहे, 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं चाहता है। यही तो चाहता है, या अर्थ मिल जाए, या धर्म मिल जाए, या काम मिल जाए, या मोक्ष मिल जाए। लेकिन भरत जी ने कहा कि नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा, जो तुम्हें चाहिए क्या वो मेरे पास हो सकता है? मेरे पास जो है वो तुम्हें नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताएं आपको, भरत जी यह भी तो कह सकते थे कि प्रयागराज जी आप यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भाई राम आज वन में है ना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भाई मेरी बात मान करके अयोध्या चली जाए। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? लेकिन भरत जी ने नहीं कहा। एक बात कहें आप सबको, जीवन में अपने से बड़े को कभी विवश नहीं करना चाहिए अपनी बात मनाने के लिए, समझिएगा। हमसे बड़ा है घर में, हमारे श्रेष्ठ है, कभी श्रेष्ठ को कभी विवश मत करिए कि आप ये कार्य करिए, आप ऐसा करिए। श्रेष्ठ के अधीन रहने का स्वभाव रखिएगा। बड़े अगर कह रहे हैं तो सुनने का स्वभाव रखिएगा। और मैं तो यह भी कहता हूं, अगर बड़े कुछ कह भी रहे हैं ना, तो स्वीकार करने का भी स्वभाव रखिएगा। अगर आपकी गलती नहीं भी है, अगर बड़ा डांट रहा है ना, तो भी आप पलट करके कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। अब आप कहेंगे महाराज आप कैसे उल्टी गिनती पढ़ा रहे हो, हमारी भूल नहीं, बड़ा डांटे फिर भी हम कुछ ना कहें, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात कहूं आप सबको, अगर आपकी भूल नहीं और आपका बड़ा अगर आपको डांट रहा है, तो भी अगर आपने चुप होकर के अगर सुन लिया, बाद में जब आपके श्रेष्ठ को पता चलेगा इनकी भूल नहीं थी, फिर भी मैंने इनको जबरदस्ती डांट दिया और इन्होंने पलट करके मुझे जवाब नहीं दिया, तो सत्य कहूं मैं आपको, वो आपसे प्रेम ही नहीं आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे, समझिएगा। बड़ों को कभी विवश मत करिए अपनी बात मनाने के लिए। और मानो इसीलिए भरत जी महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए,
तेहि मांगौ भगवंत पद, चरणों में प्रेम मांगा। हाँ, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में, राम के चरणों में प्रेम बना रहे, यही वरदान दे दीजिए। समझिएगा, हम जन्म जन्म तक क्या इसी जन्म में नहीं मांग सकते? इसी जन्म में वो प्रेम नहीं बनता हमारा। शुरू शुरू में जब ठाकुर जी पधारते हैं ना घर में, तो खूब बढ़िया सजा धजा करके रखते हैं। वृंदावन से ठाकुर जी लेकर के आएंगे विग्रह स्वरूप, बढ़िया सजा के रखेंगे। शुरू शुरू में खीर का भोग लगाएंगे, हलवा पूड़ी बनाएंगे। एक सप्ताह जैसे होगा ना, हलवा पूड़ी हट जाएगा, चावल और दूध धर देंगे भगवान के सामने। एक महीने जैसे हो जाएगा ना, अब तो चावल दूध भी नहीं, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स रख देंगे सामने। आधा किलो काजू साल भर चल जाता है, समझिएगा। रख दिए भगवान के सामने और कहा, प्रभु आप मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। अब बताओ, आप हलवा खा रहे हो, पूरी खा रहे हो, और एक बात कहूं मैं आपको, एक घर हम गए थे, भगवान का भोग लगा था, 20 भगवान रखे थे, 20 ठो, और इतनी छोटी छोटी कटोरी, इतनी छोटी छोटी कटोरी, इतना छोटा सा गिलास, 4 दाना मिश्री, 1 काजू, खाओ भगवान, पाओ पाओ, पेट भर जाएंगे। मैं एक बात कहूं, भोग कैसे लगाना चाहिए बताए? घर का सदस्य, एक सदस्य जो प्रसादी प्राप्त करता है, उतना ही भोग निकाल करके भगवान के सामने रखिए, निवेदन करो, और वही प्रसादी पूरे परिवार में वितरण करिए। ये स्वभाव हो हमारा, ये धर्म है हमारा, ऐसे भोग करना चाहिए। आजकल हम भोग, एक मैया बड़ी से तो इतनी छोटी सी रोटी भगवान के लिए, छोटी सी रोटी धर दी है, प्रभु लो, निवेदन करो भैया। तो सती ने मरने के समय जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और इसीलिए मां सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और एक बात कहूं, अनुराग जब जगता है ना, तब श्रद्धा का जन्म होता है। अनुराग जब हो जीवन में, सती कौन है? शंका। और पार्वती कौन है? श्रद्धा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाहि, जन्मे पार्वती तनु पाई, सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। भगवान की भक्ति से ही श्रद्धा का जन्म होता है, जिम जनु राम भगत के पाए। और जैसे ही श्रद्धा का जन्म हुआ, नारद जी महाराज पधारे हैं। देखो, आपके जीवन में जब तक से श्रद्धा नहीं होगा, तब तक से संत पधारने वाले नहीं आपके जीवन में। बड़े बड़े आदमी भले आ जाएंगे आपके घर, विधायक को बुला लोगे, सांसद को बुला लोगे, मंत्री को बुला लोगे, सगे संबंधियों को बुला लोगे, लेकिन संत आपके घर तभी आएंगे जब आपके घर में आपके निज जीवन में श्रद्धा प्रकट होगी। ये सहज व्यवहार नहीं है। मैं एक निवेदन करूं आपको, अगर आपके घर कोई श्रेष्ठ वैष्णवजन आ रहा है, कोई संत आ रहे हैं, सहज व्यवहार मत समझिएगा, बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं, बिना भगवान की कृपा के वो नहीं आएंगे। हाँ, समझिएगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, नारद जी पधारे, और नारद जी जब आए तो मैना ने और हिमवान ने दोनों मिलकर के स्वागत करते हैं। और मेरी प्रार्थना है, जब संत आए ना, तो संत को आप घर में अंदर रह करके मत बुलाइए, स्वयं जाइए लेने के लिए। और संत भगवान को बिठाया गया ऊंचे आसन पर, और मैना और हिमवान जी बैठे हैं चरणों में। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरेना, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। और प्रणाम कैसे किया बताएं आपको? नारी सहित मुनि पद सिर नावा। अकेले नहीं किया प्रणाम,
अपनी पत्नी को बुलाया, प्रणाम किया। देखो यही प्रणाम करने की विधि है। अगर पति पत्नी साथ में हैं, गुरुदेव का प्रणाम कर रहे हैं, संत का प्रणाम कर रहे हैं या भगवान का प्रणाम कर रहे हैं, एक साथ लौट जाइए चरणों में। पति पत्नी प्रणाम करे तो एक एक चरण पकड़ लीजिए। हाँ, और प्रणाम करना कैसे चाहिए बताएं आपको। ये हमारा जो हाथ है ना, वो ऐसे चरणों के नीचे हो, ऐसे प्रणाम नहीं करते। एक व्यक्ति हमसे भी मिले, जूता पहने हुए थे, जूता नहीं उतरा उनका। बुरा मत मानिएगा जो होंगे। और प्रणाम कैसे किया बताएं आप, कमर भी नहीं झुका। मैं एक निवेदन करूं आपको। हमारे यादव समाज जब घर आते हैं ना दीपावली में, तो जाने के समय एक दोहा पढ़ते हैं, जैसे मैया लिए दिए वैसे पाहु आशीष रे। समझ रहे हैं? जैसा भाव होगा ना वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद नहीं देते, देखो बुरा मत मानेंगे हमारे यादव भाई लोग, लेकिन कोई गलत नहीं कहते हैं। जैसा भाव होगा वैसा ही आशीर्वाद मिलेगा। 20 लोग आए हैं आनंद लेने के लिए, आपके द्वार पे नाच रहे हैं और 50 रुपया पकड़ा दिए। कितना कितना बांटेंगे बताइए? कैसे आशीर्वाद देंगे वो? हाँ, जैसे मैया लिए दिए। निवेदन करो, जिस भाव से हम भगवान के चरणों में जाकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी भाव से मैं आशीर्वाद मिलता। मैं एक बात कहूं, प्राप्त करने वाले की पात्रता के अनुसार भगवान कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करोगे मन बदल जाएगा। मैं तो कहूं, शत्रु से भी अगर आपने मीठी वाणी से बात की, उनके सामने भी हाथ जोड़ा ना, कैसी भी कटुता हो समाप्त हो जाएगा आपके प्रति। ये बहुत बड़ी वस्तु है भैया, हाथ जोड़ करके झुक करके जो काम बन जाता है ना, वो ऐसे में कभी नहीं बनता है। संसार को अपना बनाया जा सकता है विनम्रता से, झुक करके। जो ये सोचते हैं ना कि हम बड़े बन गए हैं, हम धनवान हो गए हैं, हम बड़े पद में चले गए हैं, हमारी सब आज्ञा मानेंगे, गलत सोचते हैं भैया। हाँ, सम्मान उनका नहीं होता। तो मैं निवेदन करूं, प्रणाम कैसे करना चाहिए? हाथ चरणों के नीचे हो, शीश चरणों के ऊपर हो। कुछ लोग कैसे प्रणाम करते हैं बताएं पंडित जी? हमने कहा क्या कह रहे हो? प्रणाम कह रहे हो कि देख लेंगे कह रहे हो? प्रणाम करने की भी विधि होती है। सबसे पहले चरण पादुका उतारिए, चप्पल उतारिए और प्रणाम करिए। लौट नहीं सकते तो घुटने के बल प्रणाम करिए। जैसे प्रणाम करेंगे वैसा परिणाम होगा जीवन में। नारद जी का चरण पखारा गया, और चरण जब पखारा गया, देखो चरण कैसे पखारना चाहिए भी निवेदन करें। एक बेटी हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी हमें स्वागत कैसे करना चाहिए, लोटे का जल कैसे चढ़ाना चाहिए, डालना चाहिए? निवेदन करो, जब हमारे घर संत आते हैं ना, तो लोटे में पूर्ण पात्र, आधा लोटा जल कभी मत लाइएगा। मैं निवेदन करूं, और गिलास लेकर के मत आइएगा, जग लेकर के मत आइएगा, डिस्पोजल लेकर के जल डालने मत आइएगा। तांबे का लोटा हो या कांसे का लोटा हो, और पात्र पूरी होनी चाहिए आप जब जल डाले तो, और पूरा जल डालना चाहिए। जल बचा करके घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, समझिएगा। लोटा हम ऐसे पकड़े हैं, लोटे को 3 बार घुमाइए। घुमा लिए, घुमाने के बाद अपने दाहिने ओर डालिए। आपका राइट हैंड है तो आपके दाहिने ओर थोड़ा सा जल, फिर बाएं ओर थोड़ा सा जल डालिए। फिर जिधर बाएं ओर आप जल डाले हैं वहां से लेकर के दाहिने तक जो जल गिरा है उनको मिलाइए। ये स्वागत की परंपरा है। 3 बार घुमाए, पहले इधर डाले, फिर इधर डाले, फिर यहां से।
नहीं तो कई स्थानों में भैया ऐसा पानी डालते हैं पूरा धोती खराब, इतने जोर से डालेंगे, समझिएगा, आराम से डालिए। और ऐसा नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है जल डालेंगे और चुपचाप चलते बनेंगे पलट के भी नहीं देखते, आओ भी नहीं करते, चलते बनते हैं। ये स्वभाव छोड़िएगा। जिनका स्वागत हो रहा है ना, वो पहले प्रवेश करे आपके घर में, तब आपके घर कीर्ति और यश का प्रवेश हो जाएगा। हाँ, आपके घर लक्ष्मी आएगी, यश आएगी, कीर्ति आएगी। स्वागत करिए साधु का, घर आए चित लाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। और नारद जी के चरण पखारे, और चरण कैसे पखारना चाहिए? ऊपर को नहीं रगड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे जल डालते हैं और चरण पखारते कैसे हैं? देखो कि निवेदन करो, नीचे को आप रगड़िए। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज ऊपर होता है कि नीचे? नीचे, नीचे धोइए। और उनके बाद ऐसे पखारते पखारते मत लीजिए ऐसे। किसी किसी की आदत होती है ऐसे पखारते पखारते। हम तो कई बार देखे हैं, यहां से यहां आने तक कुछ नहीं रहता हाथ में, और पंडित जी को बुरा भी ना लगे, नहीं पी रहे हैं। कैसे लेना चाहिए बताएं आपको? मध्य में, हाथ के मध्य में, और हाथ के मध्य में ये ब्रह्म स्थान होता है, यहीं से आप पान करिए। ऐसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे। कुछ लोग कैसे पीते बताएं? ऐसे लेते हैं, इतने जोर से पिएंगे कि 25 लोगों को पता लग जाएगा पी गया। देखो, चरणामृत ले, भोग ले, प्रसाद ले, तो थोड़ा आराम से। भोजन भी घर में कर रहे हैं ना, तो पता नहीं चलना चाहिए कि वो खा रहा है थोड़ा प्रसाद देख करके लेनी चाहिए। और चरणामृत पखारने के बाद एक जगह हम देख रहे थे, एक हमारे शिष्य परिवार पूजनी पिताजी के साथ गए थे, तो हम उस समय छोटे थे, तो पहले खूब रगड़ रगड़ के धोए, चरण को खूब रगड़ रगड़ के धोए। हमें लगा कि वाह, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और रगड़ रगड़ धोया, और जैसे पूरा निकल गया ना, मैंने उनको फेंक दिया। उसका फिर पखारने लगे। हमने पूछा इनको फेंके क्यों है? कहा महाराज ऐसा ही तो है, उनको फेंक दे, उसके बाद फिर जल पखारे, फिर जल को पान करे। हमने कहा फिर मिला ही क्या आपको? कुछ मिला? रज ही तो चाहिए। समझिएगा, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के विश्राम में। जो सुनते गावते कहते समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। जो सुनते गावते कहत समझते, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाठोज मधुकर, दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाठोज मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। नारद जी महाराज पधारे हैं, और एक निवेदन करो, एक बढ़िया खुशखबरी हम सबके मध्य में पुनः आया है। तिरकेड़ी धाम महाराष्ट्र से महात्यागी जी महाराज, परम श्रद्धे श्री राम ज्ञानी दास जी महात्यागी जी महाराज का आगमन हो रहा है। आधे घंटे में आप श्री का चरण इस धाम में पड़ेगा,
और एक और निवेदन कर दूं, कल आप कथा में थोड़ी जल्दी आइएगा, क्योंकि कल 2 बजे पाटेश्वर धाम से छत्तीसगढ़ के अनंत विभूति श्री राम बालक दास जी संत का आगमन हो रहा है। तो नारद जी का चरण पखारा, देखो एक निवेदन करूं आपको, चरण पखार करके फिर जलपान करिए, और जलपान करने के बाद क्या करना चाहिए और पीने के बाद क्या करना चाहिए, जल को पीने के बाद जो बच जाता चरणामृत है ना, उनको करना क्या चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, पूरे घर में सिंचित करिए, पूरे घर में छिड़किए। हाँ, ये स्वभाव हो। चरणामृत लेने का मंत्र क्या है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो व्यक्ति प्रतिदिन चरणामृत लेता है उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, सभी व्याधि समाप्त हो जाते हैं। और संत पादुदकम पित्वा, गुरु पादुदकम पित्वा, विष्णु पादुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति को और जन्म लेना नहीं पड़ता है। श्री नारद जी का आगमन हुआ, हिमवान मैना ने प्रणाम किया, अपने बच्चे को प्रणाम करवाया, कहा कि बेटा प्रणाम करो, बेटी प्रणाम करो। किनको प्रणाम करवाया, मेरी मां पार्वती को। देखो माता पिता जैसे सिखाएंगे ना, बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अगर हम बच्चे को हाय करना सिखाएंगे तो बच्चा हाय हाय ही जीवन भर करेगा, समझिएगा। अगर आप वंदन करना सिखा रहे हैं, प्रणाम करना, देखो मैं एक निवेदन करूं, अपने बच्चे को हम संस्कार दें, कार मत दें, संस्कार दें। अगर संस्कार नहीं होगा, कार होगा ना तो बेच खा जाएगा। अगर संस्कार दे देंगे ना तो कई कार्य खड़ा कर लेगा घर के साथ, समझिएगा। मां को प्रणाम करवाया, प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि महाराज मेरी बेटी के हाथ को देख करके बताइए इनमें दोष और गुण क्या है। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आपकी गति पूरी स्थान पर होती है, आप बताइए हमारी बेटी में दोष और गुण क्या है। दर्शन करिएगा। आजकल भी हाथ देखने की बड़ी परंपरा है और खूब लोग हाथ भी दिखाते हैं। कल एक मैया आई हुई थी, बोले महाराज जी शाम को हम सबसे कहा कि प्रसाद लिए, महाराज जी देखते हैं क्या। हमने कहा मैया ऐसा नहीं। अच्छा, लोगों की अवधारणा बड़ी विचित्र है। एक जगह एक बार हम ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जब देखते हैं ना कि धोती पहने हैं, चंदन लगाए हैं, तो ऐसा लगता है कि हम पंडित हैं। तो व्यक्ति आकर के हमसे पूछे आप पंडित हो? आप हमने कहा हैं। तो कुछ जानते हो? हमने कहा जानने का मतलब हाथ बात देखते हो? हमने कहा भैया हाथ बात नहीं, हम कथा करते हैं, बस भगवान का नाम लेते और हमें कुछ तो आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ जानते होंगे। मतलब ऐसे लोगों के लिए कथा करना कुछ नहीं जानना है। हाँ, और एक बात बताएं आपको, आजकल लोग ना हाथ खूब देखते हैं। मैं सभी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, तथा कथित ज्योतिष से बच करके रहिए। आजकल संसार में ना लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, क्षमा करिएगा। हाँ, संसार ऐसा ही है भैया। हाँ, आप बैठ जाइए पंडित जी के पास, सबको नहीं कह रहा हूं, जरूर कुछ ना कुछ निकालेंगे। हाँ, ये ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लंबी लिस्ट पढ़ा देंगे आपको। लेकिन एक तथा कथित ज्योतिष से हम बच करके रहे, इस बात का ध्यान हम रखें। हाँ, आइए हम सबके मध्य में परम आदरणीय विराज 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 बैठे छत्तीसगढ़ के महान विभूति माटी पुत्र, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की भाषा को उच्च शिखर पर लेकर के गए। आदरणीय श्री विवेक शर्मा जी एक बार ताली बजा के वादन करेंगे।
हम सबके जीवन का एक बात तो मैं आप सबसे कह दूं, सब पर बड़ी कृपा है। इस भूमि पर सबका आगमन होना, और हमने भैया से एक ही बार कही थी कि भैया आप पधारिएगा, और इतने सहज इतने सरल हैं। बाबूजी नहीं आए, माता जी आप पधारे। जल्दी तो नहीं है, थोड़ा सा बैठेंगे। हाँ। मैं निवेदन करूं आप सबको, मां पार्वती का हाथ देखा और पूछा गुण और दोष। भगवान नारद जी ने कहा तुम्हारी पुत्री में तो कोई दोष है ही नहीं। कह मुनि भी हंसी गूढ़ी मृदुबानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ी मृदुबानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़ मृदुबानी। सुता तुम्हारी सकले गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील दयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा नाम उमा नाम उमा अंबिका भवानी। क्या पूछा था? दोष और बताने क्या लगे? सब लक्षण संपन्न कुमारी, तुम्हारी बेटी सभी लक्षणों से युक्त है। और एक बात कहूं आपको, जीवन इसमें सबसे बड़ा लक्षण बताएं आपको, हो यही संतत पिय ही प्यारी। तुम्हारी बेटी संतों को प्रिय होगी। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में आपके 10,000 मित्र है, ये बड़ी बात नहीं है। उन मित्रों में सद्गुणी मित्र कौन कौन है, ये बड़ी बात है। हाँ, अच्छे लोग आपके हैं कि नहीं, ये मुख्य विषय है, समझिएगा भैया। और मां पार्वती का गुण क्या बताया? बताया सुंदर सहज सुशील सयानी। एक कन्या में ये 4 गुण बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो लोग सुंदर होते हैं ना, वो सुशील कम होते हैं। हाँ, सुशील सुंदर जो होते हैं ना, कभी कभी में सुंदरता का अभिमान होता है, हम इतने सुंदर। सुंदर सहज कम लोग रहते हैं। हाँ, सहज भाव नहीं होता जीवन में। हाँ, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, लोग अपना आपा खो बैठते हैं, सहजता चली जाती है। सुशील कम लोग हो पाते हैं, जो शीलवान हो। और सयानेपन बहुत कम होते हैं। सयानापन किसे कहते हैं? कब कहां और कैसा व्यवहार करना है, कब कहां और क्या बोलना है, यह है सयानापन। और 4 गुण है मेरी मां में। नाम क्या रखा गया मेरी मां का? नाम उमा अंबिका भवानी। मेरी मां पार्वती का जन्म नारद जी ने पंचांग खोला। पंचांग किसे कहते हैं? योग, लग्न, ग्रह, बार और तिथि। इन 5 बॉडीज नोन एज द पंचांग। ये 5 अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। 5 ही तो होते हैं। योग होगा, 4 योग है, अमृत योग, वक्र योग, महेंद्र योग और शून्य योग। ग्रह क्या है? नवग्रह। लेकिन एक बात बताएं आपको, एक 10वें नंबर का ग्रह है भगवान। क्या ग्रह है? अनुग्रह। अगर भगवान के अनुग्रह है ना, तो ये 9 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे।
और एक बात बताएं, आप सबको 11वें नंबर का ग्रह है। हाँ। आप जब कोई अनुष्ठान करते हो ना, तो 11वें नंबर के ग्रह को भी खुश रखना चाहिए। ये ग्रह बताएं आपको, जीजा जी। हाँ, 11वें नंबर के, देखो ये भी ग्रह है, जीजा जी और भूतपूर्व जीजा जी, फूफा जी। हमारे तो बड़े अच्छे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जिनके हैं उनको खूब बनाना पड़ता है। घर में कोई आयोजन हो, फंक्शन हो ना, तो पहले उनको मनाओ, 2-4 नारियल दो, पहले आमंत्रण उनको भेजो। और होते भी ऐसे ही है भैया। तो ये नवग्रह है। वार 7 बार, तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि। समझिएगा भैया, निवेदन करूं तो मां उमा का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, और कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में मेरी मां उमा का जन्म हुआ। इसलिए आप देखेंगे कृतिका नक्षत्र का तीसरा चरण ऊ शब्द ही निकलता है, नाम ही उमा रख दिया। कहा महाराज तुम्हारी बेटी सब लक्षण संपन्न कुमारी, और आप इनके विवाह के विषय में अगर विचार कर रहे हैं महाराज, सदा अचल ही करे अहिवाता, इनके होने वाले पति अचल होंगे, अमर होंगे। और समझिएगा, तुम्हारी बेटी के नाम को लेकर ही पतिव्रता नारी अपना पतिव्रत धर्म निभाएगी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नारद जी से पूछा, कहा कि आप तो गुण ही गुण गिना रहे हैं, दोष एक भी नहीं बता रहे हैं। नारद जी ने कहा दोष रहवे करे तब तो हम बताएं आपको, लेकिन हाँ इनमें दोष नहीं है, तो इनके होने वाले पति में 2-4 नजर आ रहे हैं। हिमवान का कान खड़ा हुआ, बोले कैसे होंगे इनके पति, बताइए महाराज। अगुण अमान मातु पितिहीना, इनके होने वाले पति अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता से हीन होंगे, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होंगे। देखो अगुण, अगुण का मतलब क्या होता है समझिएगा। आपने निर्गुण सुना होगा, सगुण सुना होगा। अगुण किसे कहेंगे? अगुण मतलब जो सत रज तम तीनों गुणों से परे हो, वही अगुण है। नारद जी कहना चाह रहे हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे हैं, इनके होने वाले पति होंगे। और ये क्या सोच रहे हैं, कोई गुण नहीं होगा। अगुण अमान, अमान अर्थात मान सम्मान से कोई मतलब नहीं। भगवान शिव को आप जहां बिठा दो, गली में बिठा दो, चौरे में बिठा दो, खेत में बिठा दो, दीपक नहीं जला रहे हो तो भी ठीक, जल डाल रहे हो तो भी ठीक, नहीं डाल रहे हो तो भी ठीक। हाँ, कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, हरी घास उखाड़ करके रख दे, भगवान हर हर हरी हरी घास डाल दिए, घर से कुछ लेकर के नहीं गए, वही का पानी, वही का लोटा भगवान को। प्रभु खुश हैं, बहुत खुश हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो भगवान शिव जी के सामने दोनों गाल को बजाते हुए हर 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 महादेव, इतना ही कह दिए, इतने में खुश भगवान। समझिएगा, तो भगवान अगुण है, अमान है, मातु पितुहीना। नारद जी बता रहे हैं स्वयं सबके माता पिता, वो स्वयं रहेंगे, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं, माता पिता नहीं होंगे, अर्थात स्वतंत्र होगा, काबू में नहीं रहेगा। दर्शन करिएगा, माता पितहीना का मतलब समझ रहे हैं। भगवान शिव जी का जब विवाह हुआ ना, तो साकोचार पढ़ा गया, तो भगवान शिव जी से पूछा गया आपके पिताजी का नाम बताओ। साकोचार, शिव जी ने कहा पिता भी रहवे करे तब तो बताए। कहा नहीं नहीं महाराज बताना पड़ेगा, ये नियम है साकोचार का। और जब शिव जी से पूछा, ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा हमारा नाम बता दो, काम निकालना है, शादी हो जाए। तो ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव। पंडितों ने फिर पूछा उनके पिताजी का नाम बताओ। ब्रह्मा जी को देख करके भगवान विष्णु की ओर देखा, बोले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी हुए। तो भगवान शिव ने कहा उनके पिताजी का नाम विष्णु देव।
अब तीसरा बार जब पूछा ना तब दिमाग खराब भगवान शिव का, अब उनके पिताजी का नाम बताओ। शिव जी ने कहा शादी करना है कि नहीं ये बताओ। कहा कि महाराज 3 पीढ़ी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव जी ने कहा कि देखो हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मदेव, उनके पिताजी का नाम विष्णुदेव और उनके पिताजी का नाम महादेव। हम स्वयं खुद सबके बाप हैं। तो ये सबके माता पिता स्वयं हैं। समझिएगा, भगवान शिव उदासीन है। सम्मान अपमान से कोई मतलब नहीं है भैया भगवान शिव को। आप भगवान शिव के मंदिर देखिएगा, जितने सजा धजा करके अन्य देवी देवता उतने शिव जी के नहीं होते। और आप देखेंगे शिव जी के मंदिर सदैव खुले ही नजर आएंगे, जो प्रवेश कर जाए। हमारे यहाँ तो एक नियम है निकुंजेश्वर नाथ जी के दर्शन करने का, धोती पहन के अंदर प्रवेश करेंगे। हाँ, हमने पहले ही निवेदन किया था, कुछ नियम तो रखना चाहिए, पवित्रता में ही भगवान होते हैं। और एक निवेदन करूं, मोजा पहन करके नहीं जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने। जूता तो उतर चुका है लेकिन जूता का अंश मोजे में है और वैसे ही हम जा रहे हैं। पैर धो लीजिए। अगर ऐसे मोजा पहनना है ना तो कुछ दूसरा मोजा पहनिए जो जूते को स्पर्श ना करे, दर्शन करिएगा। तो भगवान शिव जी के गुण बताए हैं और कहा कि महाराज इनके होने वाले पति दिखेंगे कैसे? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होंगे, जटी होंगे, अकाम मन के होंगे, शरीर में कुछ नहीं पहने होंगे। नारद जी ने जब बताया, हिमवान का दिमाग खराब, हिमवान अपने ऑफिस में ले गए नारद जी को और हिमवान ने कहा कि महाराज कुछ करिए। क्या करिए? जितनी दक्षिणा लेना है ले लीजिए, जितना अनुष्ठान करना है कर लीजिए, जो करना है करिए। नारद जी ने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले मेरा दूल्हा बदल दीजिए। अब ऐसा दूल्हा मत दीजिए कि ऐसा उनके, हमारी बेटी एक बेटी है, आप उनके साथ। नारद जी ने हिमवान से कहा कि हिमवान तुम्हारे बेटी के मस्तक पर लिखा हुआ है, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। लेकिन हिमवान ज्यादा सोच क्यों रहे हो? समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। अब विचार करिएगा, भगवान विष्णु सांप पर सोते हैं। सांप अगर हमें छू जाए तो, घर के अंदर प्रवेश कर जाए तो क्या करते हैं? गंगा जल छिड़केंगे। किसी को छू जाए तो तुरंत स्नान करेंगे, अपवित्र माना जाता है। दर्शन करिएगा। लेकिन भगवान विष्णु जी सो रहे हैं सांप पर, भगवान विष्णु तो अपवित्र नहीं हो रहे। आप देखेंगे सूर्य का प्रकाश गंदगी में भी पड़ता है, शुद्ध स्थानों में भी पड़ता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी अपवित्र नहीं होता। सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। अग्नि में आप शुद्ध डालो अशुद्ध डालो, सबको जला करके समाप्त कर देता है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता। चंद्रमा कभी अपवित्र नहीं होता। गंगा माँ कभी अपवित्र नहीं होती है। हाँ, गंगा माँ भले ही मैली दिखती है लेकिन हम उनको पवित्र समझ करके स्वीकार करते हैं। दर्शन करिएगा। जब ये बात नारद जी ने कहा तो हिमवान ने कहा कि महाराज इन सब बातों से मेरी बेटी के विवाह क्या क्या संबंध है? तब नारद जी ने कहा कि महाराज जब ये सब पवित्र हैं, जब ये सब सामर्थ्यवान हैं, तो भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं। भगवान शिव के दोनों नयन हैं सूर्य और चंद्रमा, मध्य का नयन अग्नि है। भगवान शिव के शीश पर गंगा है। जब ये सामर्थ्यवान है तो इनको धारण करने वाला तो महासामर्थ्यवान है। इसलिए समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी किनाई। और शिव जी कौन है? शंभु सहज समरथ भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवाना। यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो जप करे
हमारी तुम्हारी। भावयो मेटि सकहि त्रिपुरारी, भावय में सकल त्रिपुरारी। भावय मेटि सकहि त्रिपुरारी, भावय में सकल त्रिपुरारी। कहा कि तुम्हारी बेटी अगर तप करे तो मेरे महादेव उनको जरूर प्राप्त होंगे। माँ पार्वती छुप करके सुन रही थी, मेरी माँ पार्वती नाचने लगी, नाच रही है। कमरे में अंदर गई, दरवाजा अंदर से बंद किया, नाच रही है, विचार कर रही है जिनको चाहा था वही पति के रूप में मिल गए। दर्शन करिएगा। लेकिन माता पिता माथा पकड़ लिए, हे भगवान। सुबह सुबह मेरी माँ पार्वती ने माँ से आज्ञा ली, कहा कि माँ अगर आप आज्ञा दे तो मैं तप करने के लिए जाऊं और दर्शन करिएगा। मेरी माँ पार्वती ने तप किया। कैसे तप किया? 1000 वर्ष तक मेरी माँ पार्वती ने केवल फल खाया है भैया। कितने दिन तक? 1000 वर्ष। 100 साल तक केवल साग खाए। साग किसे कहते हैं? साग नहीं कह रहा, साग कह रहा है। साग क्या है? बोले भाजी। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग बितुर कर खाए। और मेरी माँ ने कुछ दिन तो जल पिया, कुछ दिन तो केवल हवा को पान करके जीवित रही माँ। अब एक दर्शन करिएगा, जिस बिल वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठती थी, उस बिल वृक्ष के पत्ते सूख करके नीचे गिर जाते हैं। मेरी माँ ने कुछ दिन तक उस पत्तों को भी स्वीकार किया है। और कुछ दिन क्या भैया, धीरे धीरे करके दिन बढ़ता गया। 3000 वर्ष तक मेरी माँ ने केवल पत्ते खाए। हम लोग 16 सोमवारी रहते हैं ना, और 16 सोमवारी के बाद कुछ अच्छा नहीं होता तो कहते भगवान का देखो इतनी पूजा पाठ की, कुछ नहीं दे रहे भगवान। आजकल के जीव के पास ना पेशेंस नहीं है। हाँ, कल हम देख रहे थे मंदिर में, अंदर जाने के लिए लड़ रहे थे। विचार करिए भैया, मत जाइए, ऐसा स्वभाव मत रखिए। स्वभाव होना चाहिए ठहरने का। एक बात कहे आपको, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, ठहरा हुआ पानी ही गहरा होता है। आंखों से पता लग जाएगा व्यक्ति कितनी गहराई में है, समझिएगा। नेत्र परिचय दे देता है आपका। शरीर नहीं, वाणी नहीं, नेत्र परिचय देता है आपका। निवेदन करूं, मां ने तप किया और जब तप पूर्ण हुआ है, देखो यही हमारी तीज का व्रत है हमारी माताओं का। जब से मेरी मां पार्वती ने व्रत किया है, तब से आप और हम तीज का व्रत प्रारंभ करते हैं। आकाशवाणी हुई है मां पार्वती के तब से, भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरा। भगवान जल्दी मिलेंगे मैया, चिंता मत करिए, जल्दी भगवान पधारेंगे। और आज भगवान का आशीष प्राप्त हुआ है मेरी मां पार्वती को। पार्वती से कहा कि मैया अगर पिताजी बुलाएं आपको तो तुरंत घर चले जाना, अगर सप्त ऋषि आपके पास आए ना तो जान लेना कि वो परीक्षा लेने आए आपसे। यहाँ माँ पार्वती ने प्रणाम किया, माँ पार्वती बैठी रही। अब आप सबको ले चलते हैं मेरे महादेव की ओर। जब से सती ने अपने देह को छोड़ा है, तब से मेरे महादेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब से पत्नी गई है, तब से मेरे शिव जी को वैराग्य हुआ। वैराग्य का मतलब क्या? बिना राग के रहना ही वैराग्य है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जब से देह छोड़ा है तब से वैराग्य। आपको और हमें भी वैराग्य होता है कि नहीं? कैसे वैराग्य होता है बताएं आपको। 5 कमरे का घर छोड़ेंगे, 5 मंजिला आश्रम बनाएंगे। हाँ, धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञाना, वैराग्य का स्वभाव समझिएगा। अच्छा, आप सबसे एक प्रश्न करें हम,
आज आप सब कथा में आए हैं। आप जब यहां से बाहर जाएंगे ना, सबको कह रहा हूं, हम और आप जब यहां से बाहर जाएंगे तो मेन गेट में 2 मूर्ति रखी मिलेगी आपको। मूर्ति राम की और रावण की। कौन सी उठाएंगे? कौन सी उठाएंगे? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। राम की उठाएंगे। फिर कल कथा में आएंगे, फिर 2 मूर्ति मिलेगी आपको। कौन सी उठाएंगे? राम और रावण की मूर्ति में राम की उठा, हमें सब पता है, आप उठाएंगे। फिर कथा में आएंगे, फिर 2 मूर्ति रखी रहेगी, राम की रावण की। यहां थोड़ा चेंज। क्या चेंज बताएं आपको? रावण की मूर्ति सोने की, राम की मिट्टी की। राम जी की विग्रह मूर्ति मिट्टी की, रावण की सोने की। अब बताइए कौन सा उठाएंगे? भले ही कह रहे हैं राम, लेकिन अंदर चल रहा है सोना। सोना देखेंगे तो मिट्टी छूट जाएगी। उसी प्रकार से ना इस संसार में रहते रहते जब ये चकाचौंध की दुनिया जब जीवन में आती है तो भगवान से अनायासी दूरी बन जाती है भैया। हमारे सम्मान प्राप्त होने लगता है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने लग जाते हैं, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। समझिएगा भैया। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, भगवान शिव के सन्मुख राम जी प्रकट हुए और राम जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया। दर्शन करिएगा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। भगवान शिव ने राम का प्रणाम किया, राम जी ने शिव जी का प्रणाम किया। अब दर्शन करिएगा, शिव जी और राम जी दोनों एक दूसरे को स्वामी मानते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे को स्वामी माने। अब विचार करिए, जब रामेश्वर की स्थापना हुई, आप सबसे निवेदन करूं, तो जब राम जी से पूछा गया कि रामेश्वर कौन है, तो राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर हैं, राम जी के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी के जो ईश्वर हो, राम जी शिव जी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। जब भगवान शिव जी से पूछा गया ना रामेश्वर कौन है, तो शिव जी ने कहा, राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। एक दूसरे को बड़ा बता रहे हैं। जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने इन दोनों के निर्णय को सुना, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने निर्णय लिया कि रामेश्वर कौन? बोले रामश्चा सब ईश्वर रामेश्वर। जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही ईश्वर है। अब दर्शन करिएगा, बड़ा कौन है? एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? और मैंने पहले ही एक बात निवेदन किया, इस पूरी दुनिया में 2 ही पूर्ण ब्रह्म हैं, भगवान शिव और भगवान राम। पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी यही बात कही गई, ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान ही है। और मैं एक निवेदन करूं आपको, भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। दोनों सगुण और निर्गुण है। और एक और प्रार्थना, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। सरल भाव में समझे, कटोरी में हमने पानी रखी, दर्शन करिएगा, उसी कटोरी के पानी को थाल में डाल दिया, उसी थाल के पानी को गिलास में डाल दिया, तो कटोरी में कटोरी के आकार का, गिलास में गिलास के आकार का, थाल में थाल के आकार का, ये निर्गुण है। और उसी कटोरी के पानी को 2 घंटे फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज से निकाल करके फिर से थाल में डालिए, क्या वो थाल के आकार का हो जाएगा? नहीं होगा। वो ठोस हो चुका है, वो सगुण हो चुका है। कुछ देर बाद छोड़ दीजिए, फिर से वो द्रव्य हो जाएगा। समझिएगा, तत्व एक ही है। स्वरूप बनने के बाद वही सगुण होता है और वही निर्गुण होता है भैया। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। तो ये दोनों
निर्गुण स्वरूप भी है, सगुण भी है। एक प्रार्थना करूं आपको, किसी ने हमसे पूछा था कि भगवान शिव जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? हमने कहा भैया दोनों बड़े हैं। उसने कहा महाराज बात जमी नहीं, कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा। तो हमने एक प्रार्थना की थी उनसे कि भैया जब भगवान शिव जी राम जी के सामने अपने आप को छोटा समझने लग जाए ना, तो भगवान राम बड़े हो गए। और जब भगवान शिव जी राम के सामने अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, तो भगवान शिव बड़े हो गए। समझ रहे हैं? जब तक से जीवन में लघुता नहीं आएगी, जब तक से हम छोटे बनने का स्वभाव नहीं रखेंगे, तब तक से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। समझिएगा, छोटा बनना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान आपको बड़ा अवश्य बना देंगे। हम बड़े बनने की कोशिश करते हैं ना, इसलिए दिनों दिन छोटे होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा निज जीवन घटता जा रहा है, क्रम भी घटता जा रहा है। भगवान राम जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु आपके सामने हम आए हैं, जानते हो किनकी खबर लेकर के आए हैं? नाम है पार्वती। इतनी तपस्या महाराज हमने जीवन में कहीं नहीं देखी। 1000 साल तक केवल फल खा करके आपका नाम ले रहे हैं, आपके ही नाम ले रहे हैं। 100 साल तक केवल भाजी खाएं, कुछ दिन जल पिया, कुछ दिन केवल हवा पिए, 3000 साल तक केवल सूखे बिल्व के वृक्ष जो गिर जाते थे ना पत्ते, उनको स्वीकार किए। महाराज ऐसा तप करने वाली तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा। भगवान शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं? भगवान शिव जी यह सोच रहे हैं प्रभु धन्य है, आप उनकी कथा सुना रहे हो जिन्होंने आपकी नहीं सुनी। समझ रहे हैं? यही सती थी और सती ने भगवान राम की कथा नहीं सुनी। भगवान शिव जी कहना क्या चाह रहे हैं? प्रभु आप उनकी सुना रहे हो जिन्होंने आपकी नहीं सुनी। राम जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, लेकिन बताइए कथा कैसी लगी? शिव जी ने कहा प्रभु कथा तो जैसी भी है, लेकिन कथा कहने वाला अच्छा है। आपके मुख से कथा श्रवण करना ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। राम जी ने कहा जब कथा सुन लिए तो दक्षिणा भी दे दो। बिना दक्षिणा के कथा उचित नहीं होता प्रभु। हाँ, भगवान राम जी ने कहा प्रभु दक्षिणा दीजिए, हमने कथा सुनाया है। शिव जी ने कहा नाथ प्राण मांग लीजिए, यह शिव आपको प्राण दे देगा। मांगिए क्या चाहते हैं? शिव जी ने जब भगवान से कहा ना, भगवान राम ने कहा प्रभु ये दक्षिणा दीजिए। अब बिनती मम सुनहि शिव, जो मोह पर निज ने, जाय विवाह बहु शैल जही, यह मोहि मांगो दे। प्रभु मेरी विनती यही है कि आप पार्वती से शादी कर लीजिए। भगवान शिव ने कहा प्रभु ये क्या मांग दिया आपने? पहले शादी हो चुकी थी मेरी, सती ने अपना देह छोड़ दिया, पहले गृहस्थ था, अब विरक्त हो गया। प्रभु जो व्यक्ति गृहस्थ से विरक्त हो जाए लोग उनकी खूब पूजा करते हैं, लेकिन प्रभु आप मुझे फिर से विरक्त से गृहस्थ होने के लिए कह रहे हैं। ये प्रमोशन नहीं प्रभु, ये तो डिमोशन है मेरे जीवन का। लोग क्या कहेंगे मुझे? राम जी ने कहा प्रभु अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान शिव ने कहा प्रभु आप कह रहे हो ना, इसीलिए मैं एक बात कहूं आप सबसे, आपके और हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनकी बात को हम बिना क्वेश्चन के स्वीकार करें, बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्वीकार करें। चाहे वो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके सद्गुरुदेव भगवान भी हो सकते हैं, आपके गुरुजी भी हो सकते हैं। आप सुनिश्चित करिए किसको आपको उस स्थान पर रखना है। और मैं सत्य कहूं आपको, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग नहीं होते ना, उस व्यक्ति को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है।
वह व्यक्ति बिगड़ के ही रहता है जीवन में। और इसीलिए भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया, चार की बातों को बिना विचार के स्वीकार करे। किस किस की बातों को? मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जान। माता पिता प्रभु और गुरु, चार की बातों को बिना विचार के स्वीकार करिए भैया, आपका कभी अहित नहीं होगा जीवन में। हाँ। और भगवान शिव ने कहा, प्रभु आप तो मेरा हित चाहने वाले हैं। तुम सब भांति सभी भांतियों से मोर हितकारी। और हे नाथ, इस आज्ञा को मैं जरूर सिरोधार्य करता हूं। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान शिव आज्ञा स्वीकार करते हैं, समझिएगा भैया। लेकिन भगवान शिव ने कहा, प्रभु मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? सती ने आपकी परीक्षा ली थी प्रभु, मैं भी जब तक पार्वती की परीक्षा ना ले लूं ना प्रभु, तब तक पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। और सप्तऋषियों को भेजा है परीक्षा लेने के लिए। और दर्शन करिएगा, सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती के सामने कहा कि किन के लिए तप कर रही हो? किन के लिए? शिव के लिए। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। जोगी है, जटिल है, अकाम मन है, शरीर में कुछ पहनता नहीं हो। तुम्हें पता है पार्वती, उनकी पहली और शादी हुई थी, पत्नी को मरवा डाला उन्होंने। देखो कान भरने वाले ऐसे होते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, आप ना जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम और आप जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं ना, उनकी बुराई सुनना बंद कर दीजिए। आपकी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी भैया। उनकी कमियां देखना बंद कर दीजिए, आपकी श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। और आज मां पार्वती ने कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं? बोले हाँ। और किसकी बात में आ गई? नारद की बात में। जिनका खुद का घर नहीं बसा हो, वो दूसरे का घर बसाने के लिए चला है। ये उचित है? पार्वती तुम्हारे लिए हमने एक सुंदर सवर देखा है। कौन? बैकुंठ में रहता है, नाम है विष्णु। अगर तुम कहो तो उन्हीं से तुम्हारी शादी करा दे। पार्वती ने कहा कि महाराज अब तो बहुत देर हो चुका है, बहुत देर हो गया। क्यों? अब लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा सुंदर भाव। कहा कि अब तो जो होगा देखा जाएगा महाराज। और एक बात बताएं आपको, भले ही भगवान महादेव अवगुण भवन, महादेव भले ही अवगुण के खान है, खूब कमियां हो मेरे शिव जी में, भले ही भगवान विष्णु सभी गुणों के खान हो, लेकिन ये बात कहूं महाराज, जेहि कर मनु रम जाए जहीं, जेहि से जेहि सन काम। जिनका मन जिनके चरणों में लग जाता है ना, उनको उन्हीं से काम होता है। समझिएगा। जैसे सुना ऋषि महात्माओं ने कहा कि धन्य है देवी आप, और धन्य है आपका जीवन कि आज चरणों के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति तुम्हारी अटूट निष्ठा और अटूट प्रेम को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता है। और माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है।
और माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ जगत जननी के चरणों में आप और हम सभी वंदन करें। और मैं आमंत्रण प्रेषित करूं परमादरणीय श्री विवेक शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के विभूति। आइएगा, पधारिएगा। श्री राम, आवाज में श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। आइए हम सबके मध्य में छत्तीसगढ़ के हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार, सुगम सूफी, फोक सिंगर, म्यूजिक अरेंजर, कंपोजर पंडित श्री विवेक शर्मा जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरों से तालियां मैं चाहूंगा आप सबसे। छत्तीसगढ़ के हमारे अनमोल विभूति हैं, माटी पुत्र हैं, जिन्होंने श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के पावन अनुग्रह को एक ही बार में जिन्होंने स्वीकार किया और मंच पर जिनकी उपस्थिति हुई है, हम आश्रम परिवार की ओर से, धाम परिवार की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। व्यासपीठ में श्रद्धेय पूज्य महाराज जी माल्यार्पण भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें। और परम हर्ष का विषय है, हम सबके मध्य में हैं और परिचय के मोहताज नहीं है विवेक शर्मा जी, आप सब जानते हैं। बहुत सारे भजनों की श्रृंखला पंडित विवेक शर्मा जी के श्रीमुख से हमने सुना है। और आइए हम सभी इस पावन अवसर पर श्री शर्मा जी को इस मंच पर हम सब सुनने जा रहे हैं। मैंने आपके श्रीकंठ से अभी अभी छत्तीसगढ़ में सुंदरकांड का एक सुंदर भजन सुना, दिलीप सड़ंगी और आदरणीय हमारे अनुज शर्मा जी, और आपके द्वारा वो सुंदरकांड का सुंदर भजन। साथ ही साथ आप सबने सुना होगा हमारे बीच में आए हुए श्री विवेक शर्मा जी के श्रीमुख से अनेक सारे ऐसे गीत संगीत का हम आनंद लेते रहते हैं। आइए इस अवसर पर आपकी उपस्थिति हुई है, हम आपको बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं और मंच पर हम आमंत्रित करते हैं इस बीच में एक भजन के लिए। आप सबने सुना होगा, 16 सिंगार करके चले आबे भवानी अंगना मामोर, मोला बेटा कही के बुला ले वो महामाई। और मैं पूज्य महाराज जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं विवेक शर्मा जी को बहुत लंबे अरसों से सुन रहा हूं। समस्त सनातनियों के लिए एक तराने जो आपने छेड़े हैं मुझे अतिशय प्रिय है। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा, जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। मैं आग्रह करूंगा ये तो आप जरूर प्रस्तुत करेंगे और हमारे संगीत के साधक हैं, क्योंकि सनातन धर्म का जन जन में प्रचार प्रसार करते, आध्यात्मिक उत्थान करते परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, और हम सबके मध्य में पंडित विवेक शर्मा जी हैं। आइए मैं आग्रह करूंगा हेलो। पहले तो महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ भैया का। आप सभी का प्रेम है, आशीर्वाद है, जो थोड़ा बहुत जो भी कोशिश कर रहा हूं। भैया का आदेश है 16 सिंगार, मैं तो उनसे सुनना चाहता था।
हेलो 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 इफेक्ट बढ़ाइए। हेलो 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 डिले रिवर्ब है क्या? हेलो 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 डिले हेलो 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 एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। रत्ता जो हते आँखी पथरा गे वो ते कब आवे दायमो कब आवे दर्शन देखा दे मैया वो ओ दर्शन देखा दे मैया वो। आइए हम सब मिलकर गाते हैं माता रानी का जस गीत है। तो 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े तो 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोरे मैया अंगना ममो चले आवे भवानी अंगना ममो। हल्के हल्के ताली जय हो। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे मोर माता अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर माता अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 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 चले आवे मोर माता अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मोर माता अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो। जय हो बोलो दुर्गा मैया की जय हो। जय हो। जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ
गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। ये चंदन पिड़ुलिया में बैठक दे के जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो भवानी, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। ये चले आवे चले आवे मोर माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे मोर माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। चले आवे माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। ये दे हरियर हाथ में चूड़ी वो मैया मोरे बाह बहुटिया चमके ओ, बाह बहुटिया चमके। पाँव पहुँचिया चमके भाई, पाँव पहुँचिया चमके हो, पाँव पहुँचिया चमके। ये दे हरियर हाथ, हरियर हाथ में चूड़ी वो मैया मोरे बाह बहुटिया चमके ओ। ये माँ, ये माँ। हरियर हाथ में चूड़ी वो मैया मोरे बाह बहुटिया चमके ओ, बाह बहुटिया चमके। पाँव पहुँचिया चमके हो दाई, पाँव पहुँचिया चमके हो, पाँव पहुँचिया चमके। ये कमर मकर धनिया मोर माता नागमणि असलम गयो, नागमणि असलम गए। नागमणि असलम के हो माता, नागमणि असलम के हो, नागमणि असलम के हो। चले आवे मोर माता अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर, चले आवे मोर माता अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर। तोरे रूप न बरनी जाए ते भारी शोभा पाए, रूप न बरनी जाए ते भारी शोभा पाए, तोरे रूप न बरनी जाए ते भारी शोभा पाए। ते भारी शोभा पाए। ये धुआ ढोया के करे वो सिंगारो माँ, आठो रंग करे वो सिंगारो, जय जय। आठो रंग करे वो सिंगारो माँ, आठों रंग सोना हो सिंगारो माँ। चले आवे मोर माता अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर। चले आवे मोर माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। ये 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़े। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आवे मोर माता अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर। चले आवे मोर माता अंगना मामो, चले आवे भवानी अंगना मामो। चले आवे मोर माता अंगना मामोर दाई मोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर दाई मोर। बोलो दुर्गा मैया
की हम सबके मध्य में महाराष्ट्र से परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राम ज्ञानी दास जी श्री त्यागी जी महाराज का आगमन हो रहा है। एक बार अभिवादन करेंगे ताली बजा करके। आज तो मानो हमारा यह धाम संत समागम का एक अनूठा परिचय दे रहा है। आसन लगाओ यहाँ पे आसन। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। दाइवो लैगा दाई के गोद इस गीत में पूरे छत्तीसगढ़ी नहीं बाहर के भी लोगों ने बहुत भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया। इसी गीत से आज जो भी सुन रहे हैं, जितना भी कर पा रहा हूँ, इसी गीत से मुझे छत्तीसगढ़ में जाना है। बोला बेटा कहे कि बुला ले महामाई, तोर गोदी में खिला ले मुर्दाई। लैगा दाई के गोद पाए अनर दे अपार। लैगा दुखी दाई दुखी ये तो जाने सब संसार। बेटा के बोली बरे बेटा के बोली बरे तरसत है मोरे कान हो। कोनो बेटा कहेंगे बुला लेत से, कोनो गोदी से। बोलो दुर्गा मैया की ये जन्म देवैया दाई के छूट के हावे कोराओ। ताना बोली सुन 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 के करे जब पर थे कोराओ। ये मोला बेटा कहेंगे बुला ले वो महामाई। तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई दाई। जय हो।
ए मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मामाए तोर गोदे खेला ले ये मोरे दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मगनाई दाई वो तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मामाए तोर गोदे खेला ले ये मोरे मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मगनाई दाई वो तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई तोर बिना कोनो नहीं वो तोर बिना कोनो नहीं वो अर्ज सुन ले दाई वो अर्ज सुन ले दाई वो तोर बिना कोनो नहीं वो अर्ज सुन ले दाई वो काका हो कर दाई ऐ हम गोदी में खिला ले दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मामाए तोर गोदी माँ खिला ले मोरे दाई बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई वो तोर गोदी माँ खिला ले वो मोर दाई जन्म देवैया दाई के छूट के हमें तोरा जन्म देवैया दाई के छुट के नावे कोला दाई वो जन्म देवैया दाई के छूट के हमें तोरा जन्म देवैया दाई के छुट के हावे कोला वो ताना बोली सुन 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 के करे जब परते होरा ताना बोली सुन 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 करे जब पर के कोला वो रोते हैं आंसू मोरे नैना रोत गए आंसू मोर नैना रोते हैं आंसू मोरे नैना भारी है वो खुदाई तै हम बोले मिला ले लाई बोला बेटा कहीं के बुला ले वो मामाए तोर गोदी माँ खिला ले ये मोरे दाई मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मोर दाई मोला गोदी माँ बिठा ले वो मोर दाई सबके बिगड़ी तय बना दे मोरो बिगड़ी बना दे वो सबके बिगड़ी है बना दे मोरो बिगड़ी बना दे वो राख ले अचरा के छैया लोरी गा के सुना दे वो राख ले अचरा के छैया लोरी गा के सुना दे वो हो जाते बारा हाली जग में हो जाते बारा आली जग में लइका के बिना माए मैं हम बोली मंगला रे गई ये मोला बेटा कहेंगे बुला ले वो मामाए तोर गोदी माँ खिला ले मोरे दाई बोलो दुर्गा मैया की जय हो विराजित कराएंगे ऊपर मंच में। एक और सोफा लेकर के आ जाओ। राजेश एक सोफा लगा भैया श्री राम। आप सभी रसिक भक्तों से आग्रह है, आप सभी विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा। परम सौभाग्य है हम सबके सर्वस्व बाबा निकुंजेश्वरनाथ महादेव के प्राकट्य उत्सव के इस द्वितीय दिवस कथा सत्र के अवसर में हम सबके मध्य में
संत भगवान का आगमन हुआ है। मैं प्रणिपात आपके पाद पद्मों को सत्सत वंदन दंडवत प्रणाम करता हूँ। राम कथा मणि परम पूज्य श्री राम ज्ञानीदास महात्यागी महाराज जी हम सबके मध्य में आगमन हुआ है। तिरखेड़ी आश्रम गोंदिया महाराष्ट्र से मैं अभिनंदन करूं, सादर साधुवाद ज्ञापित करूं। जगन्नाथ मंदिर से आए हुए पंडा जी आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए मैं सर्वप्रथम स्वागत की कड़ी में मैं पूजनीय हमारे पिता गुरुदेव भगवान श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम के सिद्ध शक्तिपीठ भगवान निकुंजेश्वर नाथ महादेव के हमारे पीठाधीश्वर परम श्रद्धे पूज्य पिता गुरुदेव भगवान हमारे आदरणीय हीरापुर से आए हुए पिताश्री, और मैं आग्रह करूंगा इस आदरणीय क्रम में जुड़ेंगे श्री प्रदीप जायसवाल जी, आपसे भी आग्रह है आप भी आए, और श्री चेतन चंद्राकर जी आप भी आए, मेरा आग्रह है आप भी जुड़ेंगे, और छत्री सर जी से भी आग्रह है आप भी आकर के सम्मान की कड़ी में स्वागत की कड़ी में आप जुड़ेंगे। मैं बाबूजी से भी आग्रह करूंगा आकर के हम सबके मध्य में संत भगवान का आगमन हुआ है, आप सभी आए। हमारे आश्रम से जुड़े हुए श्री चेतन चंद्राकर जी टीआई हैं हमारे, मैं आग्रह करूंगा आप भी आए और आकर के इस सम्मान की कड़ी में स्वागत की कड़ी में जुड़ करके संत भगवान का मैं पुनः आग्रह करूंगा हमारे श्री राधे निकुंज धाम से आदरणीय श्री रामशरण पाटिल जी, आदरणीय तुलसी भैया, विजय भैया, अवधराम जी, विजय पांडे जी, राजेश जी, आप सबसे आग्रह है आकर के आप सब भी स्वागत सत्कार की कड़ी में जुड़े, और संत भगवान जिनके चरण कमल इस दिव्य आश्रम पर पड़े हैं मैं आग्रह करूंगा आप सब भी आए और आकर के स्वागत सत्कार की कड़ी में आप सब भी जुड़े। रामशरण पाटिल जी से भी आग्रह है आप भी आइएगा, आपसे विनम्र आग्रह है आप भी आए। ईश्वरी शरण और परमेश्वरी शरण जिन्होंने वृंदावन की पावन पवित्र धरा पर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन गांधी मार्ग वृंदावन की पावन पवित्र धरा पर किया। मैं ईश्वरी शरण और परमेश्वरी वैष्णव से आग्रह करूंगा, जल सिंचाई विभाग भाटापारा के रहवासी हैं, मैं आग्रह करूंगा आप भी आए और आकर के आप सभी स्वागत सत्कार की कड़ी में जुड़े और श्रद्धे पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को प्रणाम करते हुए आप सभी। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में आप मंच में जो विभूति देख पा रहे हैं, आप दोनों के आशीर्वाद से ही इस आश्रम का निर्माण हो पाया। आप प्रारंभ से अभी तक, और हम तो कहें जब तक ये जीवन है तब तक आपका स्नेह आशीर्वाद नित्य प्राप्त होता रहा। आप सभी ताली बजा करके अभिवादन करेंगे, वंदन करिएगा, प्रणाम करिएगा। सदगुरुदेव जी प्रयागराज में थे और वहां से सीधे चल करके मानो स्वयं प्रयागराज स्वयं चल करके हम सबके मध्य में आ चुके हैं, हम सबको शुद्ध करने के लिए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, आज ये भाव मेरे हृदय में चल रहा था और आज मानो श्री राधे निकुंज धाम मानो आज प्रयागराज की तरह लग रहा हो कि आज संत पधारे। हम सब का भाग्य आज जगा हुआ है और मैं परमादरणीय बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के विभूति श्री विवेक शर्मा जी भैया को कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। अभी आपकी रिकॉर्डिंग है, अभी बता रहे थे कि आप, मैं आश्रम के साधक से निवेदन करूं कि आप सह सम्मान हमारे भैया को पुष्पमाल अर्पित कर स्वागत करेंगे आप भी, और प्रसादी करा करके ही आप विदा करिएगा। बाबा जी का दर्शन करा देंगे। विजय तुलसी आप आएंगे, माला अर्पित कर। आप सभी ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। साल साल भर का डेट नहीं मिल पाता है आमंत्रण आयोजन के लिए अगर बुलाया जाए, लेकिन स्नेह ही ऐसा है कि
क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास भैया के लिए। इतना प्रेम प्राप्त हुआ। ये सब गुरुजनों की कृपा है, गुरुजन का आशीर्वाद है। और मैं परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम वंदनीय गुरुदेव भगवान से निवेदन करना चाहूंगा कि तिनके को बवारे का सहारा सदैव मिलता रहा। और आज गुरु की कृपा ही है जो कुछ भी हम आप देख पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा परम श्रद्धेय श्री गुरु जी से कि आप हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सबके मध्य में जगन्नाथ समिति के श्री पंड्या जी और पूरे स्नेही जन, हमें तो ऐसा लगता है पूरा परिवार आज आ गया है जगन्नाथ धाम। पहले तो जगन्नाथ धाम से गुरुजी स्वयं आए हैं और सेक्टर 6 से मानो मुझे तो ऐसा लगा कि इस साल मुझे आमंत्रण किया गया और गुरु की कृपा के ही कारण मुझे खूब सम्मान प्राप्त हुआ। और मैं तो कहूं कि ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर दी कि आज जगन्नाथ धाम से श्री गुरुजी पधारे और साथ में जगन्नाथ धाम से ही पूरी शिष्य परिकर सेवा परिकर आज यहाँ पधारे। हम ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। पूज्य गुरुजी। राम राम सीताराम वर्णामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसकान्तकं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम जी भगवान की जय। निकुंजेश्वर महादेव की जय। गौ माता की जय। शिव महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक योगेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार आनंद कंद सच्चिदानंद पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र के पावन चरणों को बारंबार प्रणाम। आस्तोष भूत भामन देवाधिदेव भगवान निकुंजेश्वर महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये 5 दिवसीय
आयोजन शिव पुराण का चल रहा है। इस आश्रम के प्राकट्य महोत्सव में आयोजन चल रहा है। इसमें विशेष रूप से उपस्थित हम सबके हृदय में निवास करने वाले परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्रीमद स्वामी कमल लोचन महाराज जी महामठ से पधारे हैं, उड़ीसा से। कथा के हम सबके चिर परिचित भगवान के कथा में हम सबको अलभ्य लाभ प्राप्त करने वाले पूज्य नारायण महाराज जी, समस्त उनके परिकरजन, सत्संगानुरागी बंधुओं, श्रद्धामय माताओं, कथा बहुत सुंदर चल रही है। लेकिन अब हम संत हैं, संत को दो शब्द बोलने को कहा तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आप सबके बीच में कुछ दो बातें रखूं और आशीर्वचन के रूप में जो परमात्मा ने दिया है सबके साथ साझा करो। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा परिवार कैसा है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यवहार कैसा है, मगर ये कोई पूछता नहीं कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कैसा है। हम लोगों के जीवन में तो संतों के जीवन में कुछ है नहीं, एक ही मात्र है। क्या है? ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर सभी लोग गाइए, ताली बजाते हैं। बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं जनक दुलारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे। हम हो गए जनक दुलारी के। 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 साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। जब भी मैं राधे निकुंज आश्रम में आता हूँ तो यहाँ सहज और श्रद्धालु श्रोता मिलते हैं। देखो, अमल आत्मा परमहंस महात्मा सुखदेव को एक श्रोता मिला, नाम क्या था? परीक्षित। और इस राधे निकुंज आश्रम में अनेक परीक्षित दिखाई देते हैं। और परीक्षित का मतलब है परीक्षा पास हो।
भर ही निरंतर हो ही न पूरे। आप लोगों की जो भगवत कथा की जिज्ञासा है, भगवत गंगा रूपी नदियां आपके कानों में आती रह रही हैं, लेकिन मैं प्रत्येक वर्ष देखता हूं कि सब सुनने को ललायित रहते हैं, क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा, क्या आएगा। तो ऐसे श्रोता भी मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन एक निवेदन करूं कि आप कथा में बैठते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात तब होगी जब कथा आपके अंदर बैठ जाए। कथा में हम बैठे ये अच्छी बात है, लेकिन कथा अगर हमारे अंदर बैठ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं कली कर्म न ज्ञान विवेको, राम नाम अवलंबन एको। हमारा जीवन राममय हो जाए, हमारा जीवन कृष्णमय हो जाए, हमारा जीवन शिवमय हो जाए, तब हमारा जीवन का यथार्थ हमको मिला ऐसा लगेगा। आज समाज में गौशालाएं खुल रही हैं, क्या हो रहा है, गौरक्षा हो रही है। गांव-गांव में अब वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अगर भारत में वृद्धाश्रम खुला तो भारत का ये दुर्भाग्य है। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? हम शिव पुराण सुनने वाले, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले, रामचरितमानस का घर घर में पाठ करने वाले, क्या ऐसी स्थिति आ गई कि हमको अपने माता पिता के लिए घर में जगह नहीं है, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं? अगर ऐसी आवश्यकता है तो ये सत्संग करना छोड़ दो। किंचन कंचन कोह काम के, वंचक भगत कहाए राम के। इसका मतलब यह है कि हम लोग कथा में जरूर आते, लेकिन कथा में हम बैठते जरूर हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठ रही है। आज समाज अराजकता के आग में जल रहा है। घर में बूढ़ों बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। हमारे माता पिता, जन्म देने वाले जन्मदात्री मां असहाय की स्थिति में हैं। बोलो, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर के 9 दिन मत्था टेकने से काम चलेगा? दुर्गा माता के मंदिर में 9 दिन मत्था टेकने वालों से कहूंगा कि आप मत्था टेकिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको जन्म देने वाली आपकी जननी जो है, आपकी जन्म देने वाली मां कहीं भूखन खाने, जूठन खाने को मजबूर तो नहीं है, फटे कपड़े पहनने को मजबूर तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुम कितना भी माता की उपासना कर लो, माता तुमसे प्रसन्न होने वाली नहीं है। आज इस देश में बुजुर्गों का सम्मान घट रहा है और इसलिए देश दिशा विहीन होते जा रहा है। आज का मानव, धरती पर रहने वाला मनुष्य आज पृथ्वी चंद्र से लेकर के मंगल की यात्रा कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। हमारी भौतिक आध्यात्मिक शक्ति कम हो गया है, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ा है, लेकिन दिल से हम कमजोर हो गए। क्यों? क्योंकि हम सत्संग में जरूर आते, लेकिन सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठ रहा। क्यों? हमारे यहां शिक्षा की 2 परंपराएं हैं, एक शिक्षा, दूसरा दीक्षा। अगर दीक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण किया जाए तो एक अध्यात्म जगत का निर्माण होता है। आज दीक्षा परंपरा बंद हो गया है। दिल का संबंध दिमाग से है, शिक्षा का संबंध दिमाग से है और दीक्षा का संबंध दिल से है। आज के भारत का युवा शिक्षा ले रहा है लेकिन दीक्षा नहीं है। उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी है,
बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहीं दीक्षा ना लेने के नाते वो दिल से इतना कमजोर हो गया है, दिल से इतना दरिद्र हो गया है कि जन्म देने वाले माता पिता का भी बोझ नहीं वहन कर सकता। इसलिए अगर भारत में सनातनी समाज को बढ़ाना है तो दीक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। मनमुखी जीवन सदा दुख के ओर ले जाता है और गुरुमुखी जीवन सदा किधर ले जाता है? सुख के ओर परिणित करता है। हम अपने बच्चों को आश्रम से जोड़ें, हम अपने बच्चों को संतों से जोड़ें, हम अपने बच्चों को कथा से जोड़ें। ये कथा केवल ऊपर के लिए नहीं है, ये कथा नीचे के लिए भी है। ये मत सोचो कि हम आकर के यहाँ हम ऊपर जाएंगे मोक्ष मिलेगा। पहले तो हमें संसार में जीते जीते मोक्ष लेना है। संस्कार देश, संस्कार धनी देश संस्कार विहीन होते जा रहा है। जगह जगह नए नए आयोजन चल रहे हैं, वहां केवल दिखावा का काम हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, सबके लिए मेरी सूचना है, निवेदन है कि भक्ति का मंच दर्शन का मंच है, प्रदर्शन का मंच नहीं है। और जिसके जीवन में भक्ति का दर्शन होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, वो भगवान को प्रिय होता है, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन हम लोगों में आदत है, हम लोग वाह के चाह में जीते हैं। आज समाज किधर जा रहा है? वाह के चाह में। अच्छा, ये केवल आपको है ऐसा नहीं, हम लोग को भी है। जैसे रात को 9 बजे किसी जन्मदिन में जाना हो, खूब ठंडी हो और खूब कपड़े पहन के जाओ, लोग कहेंगे वाह क्या कपड़े आपने पहने। हमारा कॉलर टाइट होता, लोग वाह बोल रहे हैं। अब इस वाह के लिए उसको कितना आह आह करना पड़ा वो भगवान ही जाने। और केवल आपको नहीं, हम लोग को भी है। खूब ठंडी हो, किसी के जन्मदिन पर 9 बजे रात को जा रहे हैं, कुछ ना पहने हो, तो लोग वाह महाराज कुछ नहीं। हमको भी लगता वाह। और इसी वाह के चाह में मनुष्य जीवन भर आह आह करता है, आह आह करता है। इसलिए ये वाह बड़ी खराब चीज है। वाह को इधर से पढ़ोगे तो वाह, और इधर से पढ़ोगे तो हवा। वाह में कुछ रखा नहीं है। चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से कोठी भुनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह जाने न जाने क्या क्या कराती रही। चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा जी हरा हो गया। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह हमको उनका हरदम चाहिए। अगर चाहते हो चाह तो भगवान की चाह चाहो। चाह हमको उनका हरदम चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए। तुम ही छाणी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आज समाज बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दिया है। मैं एक शब्द बोल करके वाणी को विराम। रामचरितमानस का संदेश है, जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वो घास की झोपड़ी भी क्यों ना हो वहां विजय मिलता है, और जहां बुजुर्गों का सम्मान ना हो वो सोने का लंका भी क्यों ना हो जल के खाक हो जाता है। राम जी जब घर में थे तो सुमंत जी मंत्री थे। राम जी जब वन में आए तो वहां जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वहां जामवंत जी बूढ़े मंत्री हैं। अच्छा, ये राम के यहाँ बूढ़ों की परंपरा नहीं, लंका में भी बूढ़े लोग हैं।
कौन है? तो कहा माल्यवंत यक जठर निशाचर। और रिश्ते में कौन है? कहा रावण मात पिता मंत्री वर। रावण के मां का पिता था, श्रेष्ठ मंत्री था। जामवंत जी जब भगवान को समझाते कि प्रभु ऐसा है वैसा है, तो भगवान जी कहते थे नहीं कि चुप रहो, तुमको नहीं पता है, हम बताएंगे। भगवान कहते कि तात बात तुम नीक विचारी, आपने जो कहा वो अच्छा बात कहा। लेकिन वही बात जब माल्यवंत ने रावण को कहा कि सीता का अपहरण करना तेरा गलत है, सीता को वापस कर दो और न तेरा विनाश होगा, तो रावण जवाब क्या दिया? बूढ़ भयो नहीं मरत्यो तो ही, चले जा बूढ़ा, बूढ़ा है नहीं तो मार डालता। ये रावण की परंपरा है और राम की परंपरा है तात बात तुम नीक विचारी। आपने जो कहा वो सही कहा। मेरे कहने का ये मतलब है, जहां बुजुर्गों का सम्मान होगा, वो घास की झोपड़ी भी क्यों ना हो, विजय वहां रहता है। और जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, वो सोने का लंका भी क्यों ना हो, जल के खाक हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक आदमी ने अपने बेटी का विवाह का प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने बेटी का शादी उसी से करूंगा जो अपने शादी में एक भी बाराती 25 के ऊपर नहीं, सब 25 के नीचे वाले बाराती लाएगा, मैं उसकी अपनी बेटी का शादी उसी से करूंगा। एक आदमी तैयार हो, एक लड़का तैयार हुआ, बोले ठीक है, बूढ़े बुजुर्गों को खीर पूड़ी की व्यवस्था कर दो, अपना घर में ही रहेंगे, इनकी जरूरत भी क्या है, चलो हम 25 वाले सब चलेंगे। 15 से 25 वाले सब बारात में गाड़ियों में भर भर के जाने लगे। लेकिन सब मान गए, लेकिन लड़के का नाना था, उसका नाम ही नाना। नाती ने कहा नाना जी आप मत जाओ, बोले ना ना मैं तो जाऊंगा। नाना ने बड़ी जिद की, किसी ने क्या करो, बहुत जिद कराए, बूढ़े हैं, एक काम करो डिक्की में बैठा लो। सब लोग को सीट में बैठाया, नाना जी को डिक्की में बैठा लिया। जब बारात गांव के बाहर एक नदी था वहां पहुंची तो संदेश गया कि जाओ बता दो कि हम बारात लेके आ गए हैं और हमारे बाराती में 25 साल से ऊपर का कोई भी नहीं है, आके देख ले। जब वो आदमी गया बताने तो घर वालों ने कहा हमारा दूसरा भी शर्त है। क्या है? उसने कहा कि हमारे गांव में जो नदी बह रहा है उस नदी में पानी के जगह पे दूध का धारा बहाओ, तब हम विवाह करेंगे। संदेश आया, ये लोग परेशान हो गए, बोले इतना दूध हम कहां से लाएंगे, कैसे नदी बहेगा। अंत में हुआ कि चलो ये नहीं करेगा शादी, हम ना इतना कर पाएंगे, ना होगा, चलो वापस। बारात वापस होने लगा। किसी ने कहा कि भैया जब बारात वापस जा रहा है तो नाना को डिक्की में क्यों बेचारे को रखो, बाहर निकालो। नाना को डिक्की से बाहर लाए, बोले चलो नाना वापस जाएंगे। बोले क्या हुआ? बोले बारात वापस जा रही है। क्यों? बोले उन्होंने ऐसा शर्त रख दिया है कि उस शर्त को पूरा करना बड़ा कठिन है। क्या रखा शर्त? बोले उन्होंने कहा ये सामने जो नदी बह रही है इस नदी में पानी के जगह पे दूध की धारा बहाओ, तब शादी करेंगे। नाना ने कहा पगले, ये छोटी मोटी बात पे बारात वापस जाती है? नाना ये छोटी मोटी, हाँ बहुत छोटी मोटी बात है। बोले कैसे? बोले तुम भी एक आदमी भेजो, उसको बताओ। क्या बताओ? उसने कहा जाओ बता दो कि हमने नदी में बहाने लायक दूध की व्यवस्था कर लिया है। नदी में पानी के जगह पर दूध बहाने की पूरी व्यवस्था कर लिया, उतना दूध पर्याप्त व्यवस्था हो गया है। लेकिन हमारा भी एक शर्त है। क्या? कह देना कि पानी पहले तुम खाली कर दो, दूध की धारा हम बहा देंगे। संदेश गया। लड़की वालों ने कहा कि बारात में बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है उसमें, ये सामान्य लोगों की दिमाग नहीं है, इसलिए भैया घर में बुजुर्ग रहेंगे तो आपकी इज्जत बची रहेगी। इसलिए
कथा में आने वालों, यज्ञ में आने वालों, गौ माता की सेवा करने वाले, मंदिर की सेवा करने वाले, आप सबसे निवेदन है, आपके घर में बढ़ रहे माता पिता बूढ़े बुजुर्गों को अवहेलना मत करो। ये किसी पुराण से कम नहीं है, ये महापुराण है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, शुभकामना। और मुझे जाना है, मैं थका बहुत हूँ, कल आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा कि आज ही कथा में अपनी हाजिरी लगा दूं। पूज्य महाराज श्री ने, अशोक महाराज जी ने, नारायण महाराज जी ने यहाँ मुझे बुलाया, और मेरा भी सिद्धांत है कि जब एक बार पकड़ लेता हूँ तो जबरदस्ती कोई छुड़ाना भी चाहे तो पीछा नहीं छोड़ता, हमारा स्वभाव है। संदेश कैसा भी राधे निकुंजाश्रम से जाएगा, जब तक इस शरीर में श्वास है, शक्ति है, तब तक यहाँ आने का प्रयास करूंगा, और आप सबका के अंदर बस रहे परमात्मा का दर्शन करूंगा। बहुत बहुत सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम। श्री राम। गुरुदेव जी से एक निवेदन है। गुरुदेव जी कल उस समय सीधे यही आ रहे हैं गुरुदेव जी। गुरुदेव जी आश्रम में कुछ आयोजन है। गुरु जी अगर आज्ञा हो तो भगवान शिव जी का विवाह प्रसंग करके। गुरुदेव जी ने जितनी बातें कही हम सब आत्मसात कर रहे हैं, और ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। और मैं तो बस यहीं से प्रारंभ करूं। तुम सब भांति मोरी हितकारी, तुम सब भांति मोर हितकारी, तुम सब भांति मोरी हितकारी, तुम सब भांति मोर हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। बिनहि विचार करें शुभ जानी, बिनहि विचार परम शुभ जानी। बिनहि विचार करें, बिनहि विचार करें, बिनहि विचार करें शुभ जानी। और एक और निवेदन करूं मैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री पूजनीय चाचा जी, अगर आप विद्यमान हो तो परम आदरणीय श्री पूजनीय चाचा गुरुदेव जी को मैं इस मंच पर आमंत्रण करना चाहूंगा कि आप आने की कृपा करेंगे।
युगल और राजेश आप सब सम्मान चाचा जी को बिठाएं। गुरुदेव जी ने कहा कि ये स्नेह, ये प्रेम, मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आपका आशीर्वाद है तब तक ये जीवन चल रहा है। सबसे पहले राम कथा इसी स्थान पर हुई थी, यही स्थान था, ऐसे मंच बना हुआ था। निज आशीर्वाद नित्य चल रहा है और आशीर्वाद से ही सब कुछ हो पा रहा है। यहाँ और श्री पूजनीय चाचा जी से मैं निवेदन करूं, हमारे सदगुरुदेव जी का माल्यार्पण कर आप स्वागत करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राम जी ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु अगर आप यह बात मान लेते हैं, अब बिनती मम सुनहि शिव जो मोह पर जिनने जाहि विबाब हुसैल जही यह मोहि मांगम दे। बस यही मेरी इच्छा है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। और भगवान शिव ने स्वीकार किया। फिर भगवान शिव जी समाधि में गए, कामदेव जी जगाने आए। जहां राम प्रवेश किया हो वहां काम प्रवेश कराने का अगर हमारा चेष्टा हो तो अंतोगत्वा हमें हारना ही पड़ेगा, समाप्त होना पड़ेगा। और यही दशा काम की हुई। जब भगवान शिव जी समाधि में थे, माता पार्वती जी तैयार है विवाह के लिए। आज सभी देवगण भगवान शिव जी के पास गए हैं और एक दर्शन करिएगा। सब गए हैं, इंद्र गए हैं, वरुण गए हैं, कुबेर हैं साथ में, ब्रह्मा जी साथ है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि भगवान शिव से कह सके। हाँ, क्यों नहीं हिम्मत हो पा रही है? क्योंकि अभी अभी एक ने हिम्मत किया था उठाने का, जो जल करके राख हो गया। इसलिए सभी देवगण विचार कर रहे हैं, कहा प्रभु को कौन उठाए? और एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति जितना डरा हुआ होता है ना, उतना भगवान का नाम लेता है। हे दुर्गा मैया, हे बजरंगबली, हे शंकर भगवान, हे गणेश जी। सबने जय जयकार किया। सब भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। मैं एक निवेदन करूं आपको, कभी भी अपने से श्रेष्ठ की प्रशंसा मत करिए, अपने से श्रेष्ठ की प्रार्थना करने से जीवन बदलेगा। भगवान की प्रशंसा नहीं, भगवान से प्रार्थना करिएगा मेरे भाई बहन। सबने प्रार्थना की, जयकारा लगाया। आइए आप और हम भी भगवान शिव जी को मनाएं। बोले भूतनाथ भगवान की जय। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। सबने प्रशंसा की। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक सब तुल्य प्रशंसा, लेकिन भगवान शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सभी देवताओं ने मिलकर के एक स्वर में कहा, अरे बाबा तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगे धारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। मेरे बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। भोले तेरी जटा से बहती है
जटा से बहती है गंग धारा। और काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर बाबा काली घटा के अंदर, बाबा काली घटा के अंदर झिमिता में नींव उजाला, काली घटा के अंदर जिमिता में नहीं उजाला। बाबा तेरी जटा से बहती है गंग धारा। बाबा तेरी जटा से बहती है गंग धारा। मेरे भोले तेरी जटा से। काली जगह थोड़ी आनंद से भगवान का शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। बाबा नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। विसारे ब्रह्मानंद ना विसारे। ब्रह्मानंद ना विसारे। जन सिर छुटारे तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा। बाबा तेरी जटा से। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र सोहे जटा जूट सुर सरियाल। हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार। हे भूतनाथ तन भस्म छाले, हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार मारे, दुल्हा बने सबके विचार। सबके विचार। राजन शिकारी आए हैं द्वारे, हर हर बम बम शंकर उदार। 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 बोल विश्वनाथ भगवान की जय। सभी देवगण भगवान को देखे, भगवान ने आंख खोला, कहो कैसे आए हो। देवताओं ने कहा प्रभु सुकृति तो मिल चुकी है ना, अब तिथि निर्धारित करना है कि शादी कब होगी। प्रभु हम भी चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। भगवान शिव जानते हैं कि चाहते क्या हो। तारकासुर के अत्याचार से जो पिटाई भई है देवताओं की ना भैया, हाँ, तारकासुर किसी को छोड़ता नहीं था, खूब पिटाई करता था। और तारकासुर ने वरदान भी ये मांगा था कि शिव के पुत्र से मेरा वध हो, और भगवान शिव जी विवाह करेंगे तभी तो संतान आएगा। दर्शन करिएगा, भगवान शिव को ही कह रहे हैं प्रभु आपका विवाह हो जाए। भगवान शिव जानते हैं कि स्वार्थी देवताओं में जानता हूं। मैं एक बात कहूं आप सबसे, स्वार्थी व्यक्ति जब भी आपसे बात करेगा समझिएगा,
विचार करिएगा, उनकी बातों पर घुमा फिरा करके उन्हीं का कल्याण छिपा होता है। आपका कल्याण नहीं होगा वहां, उन्हीं का कल्याण होगा। और मैं एक बात कहूं, घर के जो मुखिया होते हैं ना, परम आदरणीय श्री गुरुदेव जी कह रहे थे, घर के मुखिया को सब सिखाते हैं। पिताजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, दादाजी ऐसा नहीं, ऐसा है, आप समझ नहीं रहे हो। घर का मुखिया सब समझता है, सब जानता है। चुप क्यों रहता है बताएं आपको? अगर मैंने मुंह खोल दिया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। और मैं एक बात कहूं, मुखिया का स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुखिया वो जो बार बार ना टोके, समझिएगा कैसा होना चाहिए? बार बार ना टोके, कभी कभार टोके। अगर जीवन में छोटी छोटी बात में अगर हम छोटों को टोकते रहे ना, तो समझिएगा कई लोगों का स्वभाव होता है, हमारी वैल्यू घटने लग जाएगी। हाँ, कभी कभार टोके। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने स्वीकृति दी और भगवान शिव का विवाह कब हुआ? शिव जी का विवाह कब हुआ? महाशिवरात्रि का नहीं, महाशिवरात्रि तो भगवान का बर्थडे है। इस दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में। शिव पुराण के अनुसार कब हुआ भगवान का विवाह? वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान का विवाह हुआ। भगवान शिव ने कहा कि जाओ, वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन ये तिथि निर्धारित हो रही है और घोषणा हुई है, विवाह कैलाश पर्वत से बारात निकलेगी और यह बारात जाएगी सीधे हिमवान के यहाँ। और घोषणा क्या हुई? जितने भी बाराती आएंगे बारात में, उनके लिए वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है, सब अपने अपने निज निज वाहनों से आएंगे। अब दर्शन करिएगा, वाहन की व्यवस्था नहीं। अच्छा, यह भी दर्शन करे, कुछ दिन बीते, आ गया वो दिन वैशाख शुक्ल पंचमी, बारात निकलने के समय है 5 बजे, 2 बज गए हैं भैया, कोई नहीं आ रहा। अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। इंद्र अपने हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहा है, इसी में भगवान कभी ये न कह दे किसी में बैठेंगे। यमराज अपने करिया करिया भैंसा को रगड़ रहा है। पहले इंद्र के हाथी को देखी, फिर अपने भैंस को देखी, थोड़ा तो गोरिया हो जा। कुबेर अपने पुष्प के विमान पर भुकिया लाइट लगा रहा है, चाइना लाइट। कहीं भगवान इसी में तो नहीं बैठेंगे? भगवान विष्णु अपने गरुड़ को धो रहे हैं, कहीं भगवान इसमें तो नहीं बैठेंगे? दर्शन करिएगा, 3 बज गया, कोई नहीं आ रहा है। नंदी टेंशन में, नंदी कह रहे प्रभु देखो कोई नहीं आ रहा है आपको सजाने के लिए, बारात 5 बजे निकलनी है। भगवान ने कहा खुद के सजने से फुर्सत मिले तब तो आएंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? बारात में दूल्हा हो, वर हो या वधू हो, खुद के सजने से फुर्सत मिले। और दर्शन करिएगा भैया, जब कोई नहीं आए, जब 4 बज गया, नंदी ने कहा प्रभु आप आदेश करें तो हम आपको सजाएं। अब बताओ, भगवान ने कहा कि ठीक है सजाओ। अच्छा देखो, सजाने का पहला टेंडर उन्हीं को मिल रहा है जो कभी खुद नहीं सजा है, और पहले ही टेंडर में दूल्हा। तो नंदी ने कहा, बोले प्रभु हम आपको सजाते हैं। भगवान शिव ने कहा बेसिक चीजें क्या क्या होती है सजने के लिए? नंदी ने कहा, बोले प्रभु सबसे पहले मयूर होता है। मयूर समझते हैं? मयूर। भगवान ने कहा कैसे रहता है? वो सामने लटकता है प्रभु ऐसे। भगवान शिव ने कहा ऐसा मयूर लाइएगा, एक बार जिनको हम शीश पर धारण कर लेते हैं फिर उनका कभी त्याग नहीं करते। नंदी ने कहा प्रभु वैसा ही होगा। 500 सांप नाच रहे थे कोना में, बारात जाएंगे। नंदी ने जाकर के आवाज लगाया, इन सभी सांपों में जो 10 mm के सांप है वो बाहर निकले। 10 mm के सांप, और सबको बाहर निकाला और सब सांप को ऐसे खड़ा किया और सब सांप के मुंडी से पतला सांप बांध दिया। भगवान शिव के माथे पर ला करके बांधा। प्रभु कैसा लग रहा है? भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदा है, हवा भी करता है ये।
दर्शन करिएगा, सांप के ही श्रृंगार भगवान शिव जी के हुए। शिव पुराण के अनुसार करकोटकल कुल्फी नाम के सर्प के भगवान के कुंडल बनाए गए। कंपत और अश्वस्तर नाम के सर्प के भगवान के हाथ के बाजू बंद बनाए गए हैं। शंख और पद्म नाम के जो शंख है भगवान के हाथ के कंगन बनाए गए हैं। वासुकी का जनेऊ धारण कराया गया। जब भगवान ने सर्प धारण किया ना, भृंगी ने कहा, बोले प्रभु फेशियल भी तो करना पड़ेगा, बारात जा रहे हैं, सजाना तो पड़ेगा, तो पाउडर लगाएंगे तब तो थोड़ा। तो पाउडर क्या है भगवान का? शमशान गए और शमशान अभी अभी ठंडी हुई थी, राख उन्हें उठा करके लाए भगवान शिव के पूरे शरीर पर राख। अब भस्म कैसा होता है? वाइट। अब बताओ, पूरे चेहरे में सफेद सफेद आंख दिख रहा है, बस भगवान 3 आंख दिख रहे हैं भैया, और भगवान को पूरा राख है। कहा, बोले प्रभु माला भी आपको 35 खोपड़िया लेकर के आए, पतला सांप उसी में डाल करके शिव जी के गले में पहना दिया। और जब सांप लहर मारे तो खोपड़ी भी घूमे। दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी काम दहन के समय भगवान शिव जी के जटा बिखर चुके थे, भगवान शिव जी ने उनको बांधा है और उसी को मुकुट बनाया गया। दर्शन करिएगा। अब भगवान शिव जी तैयार हो गए और जैसे खड़े हुए भगवान शिव जी, देखा कि प्रभु कुछ नहीं पहने हैं। नंदी ने कहा, प्रभु बारात चलना है, कुछ पहन लीजिए। शिव जी ने कहा, कुछ पहनने की आदत नहीं है। कहा, प्रभु कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो नंदी ने जिस मृग चर्म पर भगवान शिव जी बैठे थे उन्हें उठाया, झड़ा करके धारण करा दिया। लेकिन भैया वो अटके तो अटके कैसे, ना चैन था ना क्लिप था, नीचे गिर जाता। तो नंदी ने विचार किया, प्रभु हम जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते हैं। दौड़ कर गए, पतला दुबला सांप नाच रहा है, हम भी बारात जाएंगे। उस सांप को लेकर के आया, भैया चल, तुम्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। भगवान के कमर में बांधते हुए कहा, सब नाचेंगे, तुम्हें नहीं नाचना। हाँ? दर्शन करिएगा। और बारात प्रारंभ हुई चलने की। दर्शन करिएगा। संक्षिप्त मैं निवेदन करूं आपको, सुंदर श्रृंगार। आइए आप और हम सब मिलकर के श्रृंगार करें भगवान का। शिव ही शंभु गणे करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा। शिव ही शंभु गणे करहि सिंगारा, जटा जोट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदरी सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसही बज बाजे बाजा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव जी तैयार हो गए। उसी समय सब देवता गण आए हैं। भगवान शिव को देखा, सब देवता की स्त्रियां, देवताओं ने देखा, प्रभु हमारे लिए कोई काम हो तो बताना। अब एक दर्शन करिएगा। परिवार ऐसे ही मिलेंगे आपको, सब काम हो जाने के बाद आएंगे और पूछेंगे हमारे लिए कोई काम। बुरा मत मानिएगा, राधे निकुंज धाम में भी जब तैयारियां चलती है ना,
तब शिष्य सब काम होने के बाद आते हैं। हाँ गुरुजी कोई काम हो तो, उसके पहले फोन नहीं करेंगे, न पूछेंगे। हाँ बुरा मत मानिएगा, और मानेंगे भी तो मानिएगा। हाँ सब तैयारी हो जाए फिर आएंगे। हाँ, हमारे लिए कोई काम हो। अब क्या काम, आ तो कलश यात्रा है, क्या काम कर लोगे आप? यही दशा होती है। हाँ, अपनी जिम्मेदारियां समझिए। हाँ, ये उत्सव हम सबका है। हाँ, हम सब मिलकर के इस उत्सव को मनाएं। और मैं अगर कोई बहाना करता नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, 4 दिन कहीं और जाने के लिए समय हो जाता है, यहाँ के लिए समय नहीं है। अच्छा लोग आते भी है ना तो, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी थोड़ा जल्दी निकलना था। फिर आए ही क्यों? केवल प्रेजेंट लगाने आए हो क्या, उपस्थिति देने? बहुत देर हो जाता है कथा में। 5 बजे आए हो, 1 घंटे रुके हो। समझिएगा, दायित्व तो समझिए अपना। अगर अपना समझना प्रारंभ कर दिए ना तो समय, देखो समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, समय देना। निवेदन करूं मैं आप, और यहां मेहमान बन करके मत आना भैया। हाँ हम एक घर के सदस्य बन करके आए। कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं बोल देती। गुरुदेव जी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलना, लेकिन मैं क्या करूं गुरुदेव जी, हृदय की बात है। मैं एक शिष्य यहाँ पे खड़े हुए थे, चप्पल सामने, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे उठा तो सकते हो, साइड तो कर सकते हो, ये अच्छा नहीं लग रहा तो उसको ठीक तो कर सकते, कौन करेगा? समझिएगा इस बात को। सब समान है और सबकी जिम्मेवारी होती है करना। निवेदन करो मैं आपको, पिता के लिए ना सभी पुत्र समान होते हैं। अगर कोई पुत्र ये सोचता है ना कि मैं बड़ा हूं, मैं स्पेशल हूं, तो वो गलत अवधारणाओं में जी रहा है। हाँ, समझिएगा। पूजनी पिताजी की हृदय की बात मैं कहूं आपको, पूजनी पिताजी कुछ नहीं कहते, हाँ लेकिन मुझे कहते हैं बेटा ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए, अच्छा नहीं लगता सुन करके। हाँ तो मेरा भाव समझिएगा कि ये हमारा है, हमारा उत्सव है। और राधे निकुंज आज सब में बड़े उत्सव 2 ही तो होते हैं। एक गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है जो 5 दिन का राम कथा उत्सव हुआ, और एक उत्सव वार्षिक उत्सव होता है। सिमट सिमट जर भरई तलावा। हाँ निवेदन करो, जिन शिष्यों का योगदान धाम को प्राप्त हो पाया अभी वार्षिक उत्सव में, उन सबको मैं व्यासपीठ से साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सबसे भी मैं कहूं कि जिनका नहीं हो पाया है ना, वो अपना घर समझ करके अपनी योगदान जरूर दीजिएगा। बहुत बड़ा आयोजन है और एक व्यक्ति विशेष नहीं कराते इनको। मैं निवेदन करूं, ये तो बाबा जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, और इस पूरे आश्रम के आधार स्तंभ पूजनीय पिताजी की कृपा से संपन्न हो पाता है। आज कहना था सो कह दिया। अब अगली बार आप सभी इस बातों का ध्यान रखेंगे और एक टीम का निर्धारण करिएगा, ताकि हम इस आयोजन को करें तो थोड़े सजग हो करके करें। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस जंजगिरी ग्राम से इतना सहयोग प्राप्त हो पाता है। मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का खूब सहयोग मिलता है। धन्य है यह ग्राम। और लोग कहते हैं ना कि जैसे भरत जी वट वृक्ष को प्रणाम किए, केवट ने कहा यह वृक्ष धन्य हो गया। जिनको भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, सारी दुनिया भगवान की छत्र छाया में रहती है, लेकिन भगवान इस वट वृक्ष की छाया में थे। भरत जी ने प्रणाम किया, ये वट वृक्ष धन्य हो गया। भरत जी कहते हैं यह वट वृक्ष धन्य है, इसीलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। सारी दुनिया भगवान की छाया में रहते हैं और भगवान इस वट वृक्ष की छाया में रहे। मैं निवेदन करूं, सत्य कहूं मैं आपको, सबको आमंत्रण हुआ, सभी मेरे ग्रामवासी जन यहाँ पधारे, और जो नहीं आए वह भी जरूर कल आइएगा। कल रविवार है।
हम सबका उत्सव है और बड़ी कृपा है संतों का आगमन हम सबके मध्य में, गुरुजनों का आगमन हम सबके मध्य में। बोले भक्त और भगवान के जय। तो मैं निवेदन करूं, भगवान शिव को देख करके देवताओं ने कहा, बोले प्रभु, बोले हाँ हमारे लिए कोई काम। देवताओं की स्त्रियां तो देख करके भगवान शिव जी को हंसने लगे, स्वरूप देख करके। निवेदन करूं, सूर समाज ने एक बात कही भगवान शिव से। सूर समाज ने कहा, हम ये नहीं कहा कि भगवान शिव का वेश देख करके हमारे साथ चलने योग्य नहीं है। क्या कहा? नहीं बराते दुल्हा अनुरूपा, दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। हम सब भोगी हैं, तो भोगियों की संगत योगी से कैसे हो सकती है? और इसीलिए अपनी अलग टोली कर ले। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, अलग क्यों किया, क्यों कौन कौन गए। सब के सब देवतागण अपनी टोली बना लिए और सब चलने लगे। नंदी को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा करें तो अभी सबको बुला करके लाऊं। आपको छोड़ करके जा रहे हैं, पहले भी छोड़ करके गए थे, अब भी छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि जाने दो, अपने लोगों को बुलाओ। अपने लोग कौन कौन हैं? भूत, पिशाच, डांकनी, शांकनी, पिशाचनी, राक्षसनी, वैतालनी। और नंदी ने बिगुल बजाया, नंदी ने बिगुल बजाया और सबको बुलाया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी तरह के भूत आए हैं, पूरी दुनिया भर के भूत उठ उठ करके आ रहे हैं। भगवान शिव की बारात चलेंगे। अमेरिका से भूत आए थे, अमेरिका से 800 भूत, जंबो जेट नाम के भूत। हाँ, एक दूसरे से बात करने लगे। अमेरिका के भूत आए, 8-8 फुट के भूत, जंबो जेट नाम के भूत बात कर रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर, एंड वे आर यू? आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड यू? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, नाइस टू मीट यू माय डियर। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका से भूत आए थे, उंदरू पुंदरू भूत। जब तक समझ नहीं आता। केनिया के भूत आए थे, वेस्ट इंडीज के भूत, करिया करिया भूत। जब तक हंसे ना तब तक दिखे ना। जंजीरी से भी भूत गए रहे होंगे। सब क्षेत्र के भूत गए हैं भगवान के। और ऐसे नहीं है भैया, दर्शन करिएगा। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिहनाए। अनुशासन में रह करके प्रणाम किया भगवान शिव का। दर्शन करिएगा। नाना वाहन नाना वेश, कई प्रकार के भूत हैं भैया। ऐसे भूत हैं, को मुखहीन विपुल मुख का हो। कोई मुख ही नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख ही मुख है। शरीर में मुख ही मुख है, किसी के हाथ नहीं, किसी के पेट से हाथ निकला हुआ। इतने सारे पैर, इतने सारे हाथ। दर्शन करिएगा। इनका बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा सुंदर विवेचना है। तो मैं निवेदन करूं, सब भगवान शिव जी के साथ चलने लगे। पहले देवता पहुंच गए हैं बारात, पीछे ये लगे हुए हैं। जब भूतों को पता चला कि बारात पहले पहुंच चुकी है और आलू गुंडा जलेबी शरबत बट रहा है, भूत अब चलने नहीं लगे, उड़ने लगे। और जब उड़ने लगे ना भैया, तो एक देवता को शरबत दिया जा रहा था। देवता शरबत ले रहे, डाल रहा है। हाँ, स्वागत किया है बारात का, शरबत डाल। एक भूत उड़ता हुआ आया जो शरबत दे रहा था। अचानक उनकी दृष्टि पड़ गई ऊपर की ओर, उड़ रहा है भूत। तो शरबत इधर नीचे गिर रहा है। देवता ने कहा, अरे देखो देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। व्यक्ति ने कहा, अरे नीचे नहीं, ऊपर देखो। ये उड़ता हुआ आया, पटका जग गिलास भगा वहां से। और सब भूत आए भैया। एक भूत आया जो स्वागत करने वाले थे, उनसे कहता है, रुकने की जगह कहां पर है? और जब पलट करके देखा, मुंडी नहीं था। बोला कहां से? हाँ,
और बड़ी सुंदर सुंदर भाव है। कभी हमारे पूजनीय पिताजी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर शिव कथा का उद्गार करते हैं। और जो कुछ भी प्रसाद है पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से जो कुछ भी मिल पा रहा है, गुरुजन के आशीर्वाद से मिल पा रहा है। निवेदन करूं, स्वागत हुआ, अब भूत सब आ गए, सब व्यक्ति भगे वहां से। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। चले न पसीना श्वास छूटे हाफ हाफ, चले न पसीना सांस छूटे हाफ हाफ। चले न पसीना श्वास छूटे हाफ हाफ। चले न पसीना सांस छूटे हाफ हाफ। माई बाप पूछन लगे, माई बाप पूछन लगे, माई बाप पूछन लगे, माई बाप पूछन लगे। क्या पूछ रहे हैं? कौन कौन नाच रहा है? तुम नाचने गए थे ना? बोले हाँ हाँ गए थे मैया बारात में। क्यों नहीं नाच रहे हो? कहा वहां तो और कोई नहीं नाच रहा है। तो नाच कौन रहा है? बोले सांप ही नाच रहा है। अरे माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे, माई बाप पूछने लगे। अरे नाचते हैं सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। और सांप कैसे नाच रहे हैं बताएं? कौन बारात जाना चाहते हैं भगवान शिव जी के? आप लोग नहीं जाना चाहते? जितने कुर्सी में बैठे हैं ऐसे हाथ करिए और ऐसे करिए। नागिन डांस देखा है आप लोगों? शिव जी की बारात चलिएगा, ऐसे सभी के हाथ उठाइए, सभी ऐसे करिए। जो बारात चलना चाहते हैं वो हाथ ऐसे करिए। गाइए जी गाइए। महादेव जय हो। जब से नागिन डांस शिव जी के नाग नाचे ना, तब से नागिन डांस शुरू हो गया। बारात में सब ऐसे ही नाचते हैं। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद। अरे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। किसन किसन भूत प्रेत, किसन किसन सांप। अब बारात आई है, दर्शन करिएगा। जैसे बारात पहुंची है, माँ मैना स्वागत के लिए आई है। आरती में थाल और लोटे में जल लेकर के। 1 मिनट के लिए बैठ जाइएगा, जल्दी उत्सव करेंगे, जल्दी मैं समेट रहा हूं। माँ मैना आई है स्वागत के लिए, भगवान के लिए। तो जब मेरी माँ मैना ने बारातियों को देखा ना,
मेरी माँ मैना ने कहा हे भगवान ये क्या है? नारद जी ने कहा मैया सर्कस वाले हैं, ये दिखाने के लिए आए हैं सर्कस। आप आंख मूंद दीजिए, जब निकल जाएंगे तो फिर बता दूंगा। मेरी माँ मैना आंख बंद की, जब सब निकल गए तो कहा बोले चले गए, बोले हाँ अब आंख खोलो। और जैसी आंख खोला ऐरावत पर इंद्र को देख लिया माँ ने। माँ ने कहा देख कितना बढ़िया दूल्हा है, हाथी पर बैठ करके आ रहा है। नारद जी ने कहा मैया ये दूल्हा नहीं है, तो झाड़ू पोछा करने वाले हैं, ये दूल्हे के यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, हाँ सेवक हैं उनके। मैया ने विचार किया कि हमारे दुलरवा का तो ठाट बाट भारी है, जब ऐसे झाड़ू पोछा करने वाले जब हाथी में बैठ रहे हैं। फिर अचानक दृष्टि पड़ गई, भगवान विष्णु आए गरुड़ पर बैठ करके। गरुड़ पर बैठ करके जब मेरी माँ ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, कहा कि यही दुल्हा होगा। कहा नहीं मैया यह दुल्हा के मित्र हैं। फिर भगवान बैल पर बैठ करके आए। और आप सबको कथा विदित भी है, सुनते रहते हैं। बैल पर भगवान उल्टा बैठे, पीठ सर की ओर है और मुख पूंछ की ओर है। और जैसे देखा मेरी माँ मैना ने देखा भगवान को नंदी पर बैठे पीठ निहारते हैं दुल्हा के। और जैसे देखा नंदी की पहली आरती हुई। समझिएगा भगवान ना अपने सेवा करने वाले को भी सम्मान पहले कराते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। मैं एक बात कहूं आपको, आप भगवान की सेवा लग जाइए निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, कुछ चाहिएगा मत। सत्य कहता हूं, अपने से अधिक मोते अधिक संत कर लिखा, भगवान अपने से अधिक आपको पुजवाने लग जाएंगे। निवेदन करो। और भगवान बैल पर बैठते हैं। बैल क्या है? यही तो धर्म है, सत्य दान दया और पवित्रता। ये चार स्तंभ ही तो हैं, ये चार पैर ही तो हैं। भगवान सत्य ही तो कहते हैं। सत्य अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही तो सत्य है। दान क्या है? बोले भगवान शिव जी से बड़ा कोई दानी नहीं है। बड़ी सारी बहुत सारी कथाएं हैं, आप सब सुनते रहते हैं। दया, दया तो शिव जी के समान किसी ने किया ही नहीं किसी पर। और पवित्रता की बात कहूं भैया, केदारनाथ में जो घटना घटी थी ना, पूरा स्थान साफ करवा दिया। अगर शिव के स्थान को पवित्र करने जाओगे, उनका निज स्वभाव है पवित्रता में रहने का। समझिएगा, हम और आप कभी मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं या देवालय जाते हैं, प्रयास करिएगा आपसे जितना बन पाए उस स्थान को शुद्ध रखने का। कहीं कचरा पड़ा उठा लीजिए, कहीं गंदगी लग रही हो थोड़ी बहुत वहां साफ कर लीजिए। सत्य कहूं, पवित्रता में रहने का स्वभाव, भगवान को भी पवित्रता में रखने का स्वभाव रखिए। स्वामी रामतीर्थदास जी कहते हैं, पवित्रता बाहर ही नहीं, पवित्रता अंदर भी होनी चाहिए। पवित्र मन ही तीर्थ माना जाता है। हाँ। निवेदन करूं, जैसे ही नंदी का पूजन हुआ, भगवान शिव जी ने कहा हो गया तुम्हारा। नंदी ने सिर हिलाया, प्रभु हो गया। भगवान ने कहा अब थोड़ा पलट जा। और जैसे पलटे हैं भैया, विकट वेश रुद्र ही तब देखा। 5 सिर हैं भगवान के। अब विचार करिए, 5 सिर हैं, 10 हाथ हैं भगवान के। अब तो मैया आरती लेकर के कांपने लगी। सांप ही सांप पूरे शरीर में। अब बताओ, एक आदमी का 3 आंख हो और 5 मुंडी का 15 आंख एक साथ ऐसे देखे आपको। मैया कांप रही है ऐसे। कहा मैया आरती करो ना, आरती करो। मैया आरती करने लगी। और जैसे आरती करने लगी, गले में भगवान का सांप था, उनको लगा कुछ लोटे में होगा। लोटे में जल था, दीपक जल रहा है, सांप को लगा कुछ होगा। एक तो मैया ऐसे डर रही थी। आप देखेंगे कभी डर, कभी आप जाइएगा अंधेले में या अकेले, डर ऐसे ही लगता है। अगर कोई कहीं थोड़ा खुरखुराहट की आवाज आ जाए, प्राण निकल जाए हमारी। यही दशा मेरी माँ की थी। जैसे आरती उतार रहे थे ना, अचानक सांप झुका, लगा कि कुछ होगा पीने के लिए, खाने के लिए। जैसे झुका, मैया ने पटक दी थाली, अंदर गई सीधे माँ।
और अंदर जाकर के मां पार्वती को गोद में उठा ली। कहा कि बेटी प्राण दे दूंगी तुम्हें, लेकर के मैं एक चट्टान से ऊपर पर्वत से नीचे कूद जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा विवाह इस बावरे के साथ नहीं करूंगी। हमने क्या बिगाड़ा था नारद का? खूब सुनाने लगे। दर्शन करिएगा। भगवान विष्णु जी ने कहा प्रभु इसीलिए आए थे, हो गयो निरादर आज भोला भंडारी की। भगवान ने कहा निरादर नहीं हुआ है, सम्मान किया है सासू माँ ने। क्या सम्मान? ये हमारे ससुराल की परंपरा है। अब बताओ किसी के ससुराल में ऐसे ही करे तो दूल्हा रुकेगा क्या? तुरंत चला जाएगा। अब दर्शन करिएगा भगवान शिव कहना क्या चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। भगवान शिव जी समझाना क्या चाहते हैं, जिस घर से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है या जिस व्यक्ति से हमको जीवन भर के लिए जुड़ना होता है, उस व्यक्ति की कमी को देखना बंद कर देना चाहिए, उस घर की कमी को देखना बंद कर देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा हमारी सासू मां ने देखा सिर पर गंगा है, लोटे के जल को पटक दिया। माथे पर चंदा देखा, दीपक को पटक दिया। समझिएगा अपनों की कमियों को छुपाना ही आपका श्रेष्ठ धर्म है। अगर कोई अपना मान करके बैठे हो, अगर उनकी कमियां कोई गिनाने लग जाए तो आप कमियां मत गिनाइए और ना सुनिए, आप प्रयास करिए, क्योंकि आपको जीवन भर के लिए उस व्यक्ति से जुड़ना है। हाँ, जीवन भर के लिए उस घर से जुड़ना है हमें। निवेदन करूं, नारद जी ने जाकर के समझाया, कहा कि साक्षात जगत के पिता हैं और तुम्हारी बेटी साधारण नहीं, जगत की मां है, इसलिए शिव का विवाह शक्ति के साथ करना ही संभव होगा। और बड़े ही वेदोक्त रीति से भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण आप और हम आज दर्शन करेंगे। हो देखो नंदी पे शिव जी की बारात बनाने के लिए है। आइए आप और हम दर्शन करें। हो देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। गाइएगा। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया। गाइए। भोला ब्याह रचाने आया, भोला ब्याह रचाने आया। भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों के जय हो। बम 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 बम। हर 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 महादेव। भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों के, भूत प्रेतों की टोली लाया, भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूत प्रेतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोला ब्याह रचाने आया। ऋतिक वहां से एक सोफा लेकर के भगवान बड़ी भाव के साथ गले से ऐसे नमस्कार करके थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो। थोड़ी आनंद मस्ती से जय हो। लाए किस किस को साथ भोला बाबा बारात, लाए किस किस को साथ भोला
भोला बाबा बड़ा, लाए किसको साथ भोला बाबा बड़ा। भूतों के जय हो, भूतों के जय हो, भूतों के जय हो, भूतों के टोले लाया, भूतों के टोले गाइएगा। भोला ब्याह नचाने आया, टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। भूतों के टोले लाया, भोला ब्याह नचाने आया। टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। जय हो। आइए भगवान शिव जी के घर में मां पार्वती के जयमाल का दर्शन करें। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय तनोहर। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाइएगा, दोनों हाथ पसारिएगा सभी। डम 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 डम। ओ ऐसा डमरू, ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो जय हो, जय हो। जय हो। जय भोले। महादेवा हो, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि सर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता, ता, महादेवा हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः
मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। गोरा भांगड़ करके बोली, तेरे साथ अधूत की टोली। भोलेनाथ रे महादेव नाथ रे, शंकर नाथ रे। ओ शंकर नाथ रे, 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 ओ शंकर। बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, शिव पार्वती विवाह महामहोत्सव की, श्री निकुंजेश्वर नाथ प्राकट्योत्सव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यजमान आ जाए, भगवान का चरण पखार ले और संक्षिप्त भाव से आप और हम आज पूजन करें। आज हम सबके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि निकुंजेश्वरनाथ महादेव की छो छत्र छाया में यह उत्सव के तृतीय दिवस में गौरी शंकर विवाह उत्सव में आप हम सब सम्मिलित हुए हैं। कल बसंत पंचमी उत्सव मनाया गया, आज शिव पार्वती भगवती और भगवान आशुतोष शंकर अवघरदानी के विवाह उत्सव का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। और कल रविवार का दिन रहेगा, कल अधिक भीड़ रहेगी। आप सबसे मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी कि कल आप सभी जल्दी आएंगे, क्योंकि कल की कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी, 1 बजे से 4 बजे तक की कथा होगी। और एक प्रार्थना यह भी रहेगी आप सबसे कि अभी ठीक 7:30 बजे से भिंभौरी से भगवान शिव के विवाह के ऊपर चलित झांकी आप और हम सब दर्शन कर पाएंगे। जसगीत का आयोजन होना है, तो आप सभी अतिशीघ्र पधारेंगे। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो मृतसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादृष्ट्वा मरुतः वृष्णिमातरः, शुभं जावानो विधते भुजगमयः, अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः तृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो प्रव्यसे महि देवहितं जदायुः, शतमिन्दु शरदो अन्ति देवा जत्रान् शकराजरसन्तनूनां, पुत्रसो जत्रापितरो भवन्ति मानो मर्यादिरिघतायुर्गन्तो, अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जातित्वम्, यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधे, यतो यतः समीहसे, यतो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्धुरितानि पदा, शुभं जित्वदरातन्न अशुभ। ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु।
नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुव्यं उत ते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोर पापकासनेतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसे जामिकुं गिरिसन्तस्यै विभर्गस्तवे शिवाङ्गिरतां कुरु माहिकुं सेहे। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए कुछ क्षण विवाह उत्सव का आनंद ले। निवेदन मेरा रहेगा, सबको आने की अनुमति है, सब आ जाइएगा। सब एक एक करके भगवान का प्रणाम भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो जो पीछे बैठे हो, जो सामने बैठे हो, सब एक है, सब पर दृष्टि एक है भगवान की। संकल्प आइए हाथ में हमारे यजमान जी के हाथों पर हाथ में अक्षत पुष्प दे और मंगलमय संकल्प करें। टीकावन स्वरूपेण संकल्प आप जितने भी भक्तजन विराजे हुए हैं अपने अपने हाथों पर टीकावन के द्रव्य रख ले। यथावत जो भी पत्र पुष्प हैं आप यथावत अपने स्थान पर बैठे हुए आप टीकावन कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा यजमान जी से आग्रह, हाथ में अक्षत पुष्प ले टीकावन की द्रव्य रखे। ओम भगवान नारायण का नाम उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम मा ओम विष्णु 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 सुजोग्ने मुहूर्ते ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्थे श्री सेद्वारः कल्पे जम्मुद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते गदेशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जंजगिरी नामक ग्रामे है। जंजगिरी नामक ग्रामे षष्ठीयामासोपने तथा शुक्ल पक्षे उत्तराभाद्र नक्षत्रे श्री योगे तैदुल करणे गर्ग करणे शनिवार वासरे मम यजमानस्य नाम, अपना नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम। मम यजमानस्य नाम, मम यजमानस्य गोत्र उत्पन्नो हम श्री भगवते शिव विवाह हेत्वर्थे मम यजमानस्य द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति आभूषण यथा द्रव्यदान श्री शिव पुराण कर श्री ओम जजाक छोड़ दीजिए। ओम जजाग्रतो दूरमुदयते दय वंत सुस्तथे वैते दूरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेखं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिनको जिनको भी भगवान शिव जी की पूजा करना हो, टिकावन करना हो, आप सभी बारी बारी करके आते जाएंगे, पूजन करते जाएंगे। आपके ही सुविधा के लिए वहीं दान का पात्र रखा गया है, आप उसी में जो भी टिकावन आपको अर्पण करनी है आप सुंदर भगवान की पूजा करेंगे और जो भी टिकावन आपको अर्पण करनी है उसी दान पात्र में आप टिकावन अर्पण कर सकते हैं। तो सभी माताओं से, सभी भक्तों से निवेदन, किसी भी प्रकार की संकोचना करते हुए आप सभी बारी बारी करके आते जाएंगे और जिनको भी जो भी टिकावन करनी है और प्रभु की पूजा करनी है तो निवेदन रहेगा ऐसे अवसर का सुंदर लाभ उठाते हुए आप सभी बारी बारी करके आते जाएंगे। श्री राम। आइए आज भगवान गौरी शंकर विवाह उत्सव हमारे विजय पांडे और पूरे आश्रम परिवार की ओर से यह प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर का सूचक पगड़ी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को, ठाकुर जी को अर्पित करते हुए यह पगड़ी रस्म हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी अभिनंदन करें और गौरी शंकर विवाह उत्सव की आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह है
भगवान का दर्शन लाभ अवश्य लें। आइए इस अवसर पर श्री रवि सोनकर जी पार्षद नगर निगम रायपुर, श्रीमती मोनिका साहू पूर्व पार्षद नगर निगम रायपुर और लक्ष्मीनाथ साहू, विवेक ठाकुर, आप सभी से आग्रह है आकर के श्रद्धे पूज महाराशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। आए हुए अतिथिगण आकर के जरूर आप श्रद्धे पूज महाराशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितने भी आए हुए हैं जो मंच नहीं आ पाए उनसे जो व्यासपीठ में आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाए हैं प्रथम सत्र में, मेरा आग्रह है कथा विराम के इस अवसर पर अभी उत्सव का आनंद होगा और आप सभी जो नहीं आ पाए हैं व्यासपीठ में, शिष्य परिकर और दूर दराज से आए हुए, आश्रम से जुड़े हुए, धाम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है आप सभी आकर के श्रद्धे पूज महाराशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरी ओर राधे निकुंज के संगीत साधकों के द्वारा आइए हम सभी गौरी शंकर विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से, बड़े महोत्सव के संग हम सभी मनाएं। और मेघू साहू जी पूरे परिवार और पूरे परिकर के संग अमलीडी से आ रहे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। आए हुए सभी वैष्णवजन, आए हुए सभी शिष्य परिकर, दूर दराज से आए हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, आप सभी बारी बारी से आकर के व्यासपीठ से आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। बजरंग साहू जी ग्राम मुसरा से आए हुए हैं, आपसे भी आग्रह है आप भी आए और श्रद्धे पूज महाराशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। मीना देवांगन गोगांव से आई हुई हैं, वैष्णव परिवार राजनांदगांव से, सभी से आग्रह है आकर के श्रद्धे पूज महाराशि से आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी तरफ आइए संगीत साधकों के संग हम सभी गौरी शंकर विवाह उत्सव का आनंद लें।